पिछली क्लास में हम लोगों को प्रॉब्लम आई ये थी कि एक इशू, एक ज्ञान तो एक ही है। क्या ज्ञान था? 25.5 देश आर्य हैं और उसके बाद जितने भी देश हैं वो अनार्य हैं, वो हजारों में हैं, राइट। तो अगेन एक साल पहले यदि किसी बच्चे को कहा गया था कि वो अनार्य अनार्य देश है, डोंट गो प्लान थिंग्स इन इंडिया, तो टेक्निकली देखा जाए वो गलत नहीं थे। एंड उन्होंने भी आगम खोल के उस बच्चे को कन्विंस करने की कोशिश की कि देखो आगम बोल रहा है कि धर्म यहाँ पे रहो एंड थिंग्स लाइक दैट। आज जब वो बच्चा वहां पे चला गया है तो सेम सेम आगम को मैं खोलती हूँ और दूसरे आगम के चैप्टर्स को उठा के उसको क्या कन्विंस कर रही हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अनार्य देश, वहां भी सम्यक दर्शन हो सकता है, वहां भी केवल ज्ञान होता है, सिद्ध होते हैं, सब कुछ बोल रही हूँ। जो एक साल पहले बोला गया था अभी मैं उसका उल्टा बोल रही हूँ। अंडरस्टूड टेक्निकली, राइट। तो एक ही चीज में आगम में एविडेंसेस मिलते हैं अगेंस्ट, और उसी आगम के अंदर एविडेंसेस मिलते हैं फॉर मतलब फॉर और अगेंस्ट मिल रही है। निकाल तो मैं भी आगम खोल के ही दिखा रही हूँ ना कि अनार्य देश से लोग सिद्ध हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, सम्यक दर्शन है, सब कुछ है, राइट। तो चंचल जी का सवाल था ये कैसे समझना, क्यों समझना और कब कौन सा एंगल लेना, ये चंचल जी पूछना चाह रहे हैं। क्या होता है, अनेकांतवाद कहता है कि जब आप एंगल चेंज करते हो ना, एंगल चेंज करते हो तो देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, और सब कुछ नजरिया चेंज होने पे आंसर्स चेंज होते हैं। ओके, जैसे यदि मुझसे कोई पूछे कि औदारिक शरीर अच्छा है कि बुरा है, तो मैं बोलूंगी आप बताओ अच्छा है, मतलब आपको मैं देखूंगी, मतलब आई विल लुक एट यू एंड से कि यार इसको क्या सुनने की जरूरत है, इसको औदारिक शरीर अच्छा सुनने की जरूरत है कि खराब सुनने की जरूरत है। यदि आपको ये सुनना है कि यार औदारिक शरीर अच्छा है, तो मैं कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट्स दूंगी, अरे यार इस शरीर से ही तो मोक्ष जा सकते हैं, इस शरीर से तो समायिक कर सकते हैं, इस शरीर से तो तपस्या होती है, इस शरीर से ही ये होता है। मैं ये सब चीजें बोलूंगी ना कि देवता भी चाहता है कि मैं कब मनुष्य बनूं, औदारिक शरीर मिले और मैं केवल व्यायाम, मैं तुमको मतलब औदारिक शरीर की तारीफ कर रही हूँ। ओके, बट मुझे लगेगा कि आपको औदारिक शरीर के बारे में अच्छा नहीं बोलना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसी का नेगेटिव एंगल लूंगी। नेगेटिव एंगल का मतलब क्या है, मैं क्या बोलूंगी, ये औदारिक शरीर में ना स्मेल आती है, मोटे मोटे वर्गणा, सबसे 8 वर्गणा में से सबसे मोटे स्थूल वर्गणा, जो सबसे बड़ी वर्गणा होती है ना, वो औदारिक वर्गणा होती है। ओके, बाकी सारी सूक्ष्म और फाइन और अच्छी रिफाइंड होती है वर्गणाएं, ये सबसे मोटी है। ऊपर से इसमें से स्मेल इतनी आती है हम औदारिक शरीरों में से कि देवता डू नॉट वांट टू कम हियर नियर अस, हम इतने योजन तक तो हम लोगों की बदबू आती है, और देवता को हम लोग हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं होता है, हम इतनी हम बेकार है। वैक्रिय शरीर की कितनी ग्रेट इंपॉर्टेंस है, कुछ भी बन सकते हो। और वो जो वो कौन सा शरीर है जो 14 पूर्वी बनाते हैं, आहारक शरीर, वो तो बाप रे क्या ब्यूटीफुल शरीर है, राइट। मतलब वर्गणा के हिसाब से कहते हैं कि वो स्फुटिक रत्न से कंपैरिजन उसको किया गया है, अमेजिंग, वैसी पुद्गल वर्गणाएं होती है। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, सेम औदारिक शरीर को गाली दे रही हूँ, पहले मैं फॉर बोल रही हूँ अगेंस्ट। आगम में ना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखी गई है, तो किसी एंगल से वो अच्छा है और किसी एंगल से वो खराब है, एंगल्स चेंज हो रहे हैं, आप समझ गए हो। तो आगम में आपको हर तरीके की यस भी, यस हर चीज पॉजिटिव नेगेटिव भी मिलेगी। जैसे मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि एटम बम अच्छा है कि नहीं है, जो फिजन और फ्यूजन का रिएक्शन है, अच्छा है कि बुरा है। यार यदि आप उसको बॉम्ब बनाओगे और किसी पे फेंक दोगे, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे फेंक दोगे, तो ऑब्वियसली वो बुरा है क्योंकि वो जीवों को मार डालता है। बट यदि आप उसी को पकड़ के उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पूरे जापान उसी से इलेक्ट्रिसिटी यू कंज्यूम करता है, देन इट इज अ गुड थिंग ना। ओके, एंगल, कौन सा आप एंगल उठाते हो वो आपके ऊपर निर्भर है। अंडरस्टूड चंचल जी, अभी समझ में आ रहा है। तो उसने यदि एक साल पहले बोला कि अनादि क्षेत्र बुरा था, मैं अभी अच्छा बोल रही हूँ ना, इसमें मैं ना दो चीजें उठाती हूँ। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ क्यों मैं बोल रही हूँ।
मैंने 3 चीजें आपको पढ़ाई थी, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। ओके, 25.5 देश आर्य है, इसका ज्ञान सिर्फ ज्ञान है। ओके, मैं उस ज्ञान को अभी पॉजिटिव वे में ले रही हूँ, सब मतलब देखने का तरीका है ना, उस ज्ञान को मैं कैसे देख रही हूँ, अभी पॉजिटिव वे में ले रही हूँ। 1 साल पहले उसी ज्ञान को नेगेटिव तरीके में से ले रहा था। देखने का तरीका सम्यक कैसे होगा, सो ये भी एक वेरिएबल है, पर चारित्र भी वेरिएबल है। मैं क्या करती हूँ, मैं चारित्र को देखती हूँ, कौन आदमी मुझसे ये सवाल पूछ रहा है, उसका लेवल क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका चारित्र क्या है। यदि वो साधु चारित्र है, मान लो कोई साधु मुझसे पूछता है आर्य देश और अनार्य देश, मैं क्या बोलूंगी, कोई जाने की जरूरत नहीं है, आर्य देश में रहो। बट यदि श्रावक पूछता है तो मैं देखूंगी उसकी उम्र क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, अब मुझे क्या हुआ, मुझे पता लगा कि वो बच्चा जा चुका है, वो जहाँ पे जा रहा है वहां का खाना खा रहा है, वहां पे पानी पी रहा है, वहां पे उसको 4 साल रहना है, बैचलर्स डिग्री करनी है, पूरा टाइम गाली देता रहेगा, रोता रहेगा। ये कोई बताओ कुछ पढ़ के आएगा, ही वोंट एसिमिलेट एनीथिंग। ओके, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, नो इट इज अ गुड थिंग। अंडरस्टूड? मुझे क्या, मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मैं सामने वाले का चारित्र देख रही हूँ। ओके, और चारित्र में ना आप एक चीज हमेशा याद रखना, साधु चारित्र बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, ये चीज होती है और ये चीज नहीं होती, आसान है। पर श्रावक चारित्र इतना डिफिकल्ट है कि लोगों को समझ ही नहीं आता है। लोगों को ये समझना है कि श्रावक चारित्र 2 तरीके से आंका जाता है। देखो मैं आपको इसका एक रूल बताती हूँ। आपने कोई भी थोकड़े की किताब उठाना, कोई भी थोकड़े की किताब उठाओगे ना, उसमें 2 थोकड़े हैं, मार्गानुसारी का थोकड़ा और श्रावक के गुणों का थोकड़ा, 2 थोकड़े आते हैं। ओके, तो मैं पहले मार्गानुसारी के थोकड़े का वर्णन देती हूँ। ओके, ये मैं पहले कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को एक आइडिया देती हूँ। मार्गानुसारी के 35 गुण, ये 35 गुणों को आप है ना ध्यान से पढ़ना। ओके, इसमें क्या है, मैं आपको आउटकम बताती हूँ। जब आप ये पढ़ोगे ना, आपको रियलाइज होगा इसमें एक भी लाइन जैन धर्म के रिलेटेड नहीं है, कि एक सामायिक कर लेगा, मोक्ष के लिए करेगा, या सम्यक दृष्टि जीव है, या सम्यक दर्शन पे मेहनत करेगा, सुदेव सुगुरु सुधर्म का कुछ भला करेगा, कुछ भी एक भी सेंटेंस नहीं है। मार्गानुसारी के 35 गुण में एक भी लाइन नहीं है जो धर्म, सामायिक, व्रत, पचखान और सम्यक दर्शन, मोक्ष के बारे में एक भी लाइन नहीं है। देखो, न्याय संपन्न है, बट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट जैन धर्म। शिष्टाचार मतलब डिसिप्लिन, विवाह विवेक, ओके, शादी ब्याह की बात है। पाप भीरु मतलब वो डरता है पाप से। प्रसिद्ध देशाचार का पालन मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंट्री एंड सोशल एटिकेट मैनर्स करता है। अवर्णवाद त्याग, वो ज्यादा गाली नहीं देता है लोगों को। देखो, अवर्णवाद त्याग इज वेरी, जो केस स्टडी में आ सकता था। घर की व्यवस्था, आप ये पढ़ना, सत्संग वाला, माता पिता की सेवा वाला। माता पिता की सेवा है भाई, समय कभी तक नहीं आई है। हाँ, उपद्रव युग स्थान से, ये सारे आप पढ़ना ध्यान से। इसमें कहीं भी एक जगह भी लिखा हुआ नहीं है कि वो समय, व्रत, पचखान, ये समझ में आ रहा है? हाँ, ऑन द कॉन्ट्ररी, आप अभी एक और थोकड़ा उठाओगे जिसका नाम है श्रावक के गुण। ठीक है, 21 गुण। ये भी भगवती सूत्र, देखो, शतक 2, उदेशक 5, ये वो वाला तुंगलियापुर के श्रावक का वर्णन आता है, तब उसमें है। ओके, इसमें देखो कैसे क्या क्या लिखा है। इसमें नटशल में बता देती हूँ, श्रावक के अंदर 9 तत्व से, ज्ञान से रिलेटेड, सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष के लिए वो करता है। व्रत पचखान करता है, सामायिक करता है, पौषध करता है, धर्म में एक दूसरे को हेल्प करता है, और वयावच करता है, और कषाय कंट्रोल करता है। ये सब चीजों का वर्णन है। ओके, आप चाहो तो मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ, 5-6 में पढ़ के दिखाती हूँ। श्रावक जी 9 तत्व और 25 क्रिया का जानकार हो गई। श्रावक जी धर्म आराधना में देव मनुष्य तिर्यंश किसी की सहायता की इच्छा न करे, इच्छा नहीं करें बट दूसरों को हेल्प करें। ओके, इस तरह से है। श्रावक जी धर्म पे दृढ़ रहे, मतलब श्रद्धा दिखाता है। श्रावक जी दिन धर्म में शंका नहीं करे, मतलब ही शुड नॉट डाउट हिज धर्म। पर दर्शन की इच्छा नहीं करे,
और करने वाले के धर्म के फल में संदेह नहीं करें। श्रावक जी सूत्र और अर्थ दोनों को प्राप्त करने वाला, ग्रहण करने वाला, पूछ कर निश्चय करने वाला। आप देखो ये सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और ये मोक्ष मार्ग पे ही वर्णन आता है। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि यदि आप श्रावक हो तो इसमें क्या श्रावक के गुणों में माता पिता का ध्यान रख सकते हो? श्रावक के 21 गुण में माता पिता का ध्यान रखना नहीं है, बच्चों को डिसिप्लिन करना नहीं है, कपड़े कैसे पहनने, खाना कैसे खाना, शादी ब्याह में क्या करना, सोशल एटिकेट, मैनर्स, लैंग्वेज, कुछ भी वर्णन नहीं है, तो क्या आप माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते इफ यू आर अ श्रावक? कैसे कर सकते हो? श्रावक के 21 गुण में तो लिखा नहीं है, श्रावक के 21 गुण में नहीं लिखा है माता पिता की सेवा करो, बच्चों को डिसिप्लिन करो, राज धर्म पालो, कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, राइट? ये सब तो लिखा नहीं है, तो कैसे फॉलो कर सकते हो? मेरा सवाल। संसार का धर्म संसारी क्या में है। नहीं शोभा जी, ये बात नहीं है, ये द इशू इज हम लोगों को लगता है कि श्रावक के गुण ही हम में होने चाहिए, बट मेरे अंदर मैं श्रावक भी हूं पर मैं मार्गानुसारी भी हूं। अंडरस्टूड? आई एम बोथ, मतलब यू हैव टू बिकम बोथ। तो जब मैं समायक पचकती हूँ, पोषद करती हूँ, 100% जब मैं धर्म ही करती हूँ और संसार नहीं पालती हूँ, तो मैं श्रावक के गुण फॉलो करती हूँ। ओके, जब मैं समायक में, पोषद में नहीं हूँ और मैं दूसरी चीजें कर रही हूँ, जैसे बच्चों को डिसिप्लिन कर रही हूँ, माँ बाप को देख रही हूँ, घर को देख रही हूँ, या अपना राजधर्म निभा रही हूँ, या पैसे कमा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ ना, तो मेरे में मार्गानुसारी के गुण झलकते हैं। ओके, तो इसका मतलब मार्गानुसारी क्या श्रावक नहीं है? तो आंसर है गलत बात है, दोनों सेम आदमी है, एक ही आदमी है। ओके, एक ही आदमी, मैं ही हूँ। मतलब जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल शोभा जी, आप मार्गानुसारी भी हो, आप श्रावक भी हो। जब प्रधानता 100% मोक्ष मार्ग की है तो श्रावक बोल दिया, जब कुछ परसेंटेज में श्रावक बना है, जैसे रोटी बनाते बनाते यातना कर रहे हो, तो भी तो आप मोक्ष मार्ग में हो, तो आप श्रावक हो। अंडरस्टूड? बट जब नहीं हो वो काम के अंदर और दूसरे काम कर रहे हो, जैसे मैंने बताया ना, घर में कपड़े पहन के शादी ब्याह में जा रहे हो, ज्वेलरी खरीद रहे हो, और जिसको गिफ्ट देना है दे रहे हो, ये सारे संसार के काम कर रहे हो, तब मार्गानुसारी के काम कर रहे हो। अंडरस्टूड? बोथ आर यू। सो मार्गानुसारी इज नॉट अ बैड पर्सन, ही इज ऑल्सो अ सम्यक दृष्टि जीव, यानी सम्यक दृष्टि जीव ट्राइंग टू डू द संसार जॉब। ओके, अगेन रिपीटिंग, मार्गानुसारी इज सम्यक दृष्टि जीव, आराधक है, मोक्ष जा रहा है। ओके, तो क्या हुआ? अभी वो संसार की एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि श्रावक का मतलब ही होता है वो संसार में बैठा हुआ है, तो संसार की एक्टिविटी करेगा ना, माँ बाप को देखेगा ना, बच्चों को देखेगा ना, घर को देखेगा ना, वो नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? इसीलिए मार्गानुसारी के गुण जब वो कर रहा है ना, तब भी वो सम्यक दृष्टि है। आप बोलोगे यदि मैं अभी खाना बना रही हूं, इफ आई एम कुकिंग फूड, और इसमें मैं यत्ना और एकाशने के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं सीरियसली ये सोच रही हूँ कि भैया मैं ये सब्जी कैसे टेस्टी बनाऊं। ओके, इसमें मैं धर्म का न यत्ना यूज कर रही हूँ, न एकाशने के बारे में सोच रही हूँ, न सुपात्र दान के बारे में सोच रही हूँ। यदि वो सोच रही हूँ तो श्रावक हो गया। पर मान लो मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन है कि भैया इस खाने को टेस्टी कैसे बनाऊं, हाँ, तो मैं मार्गानुसारी हूँ। इज इट एम आई 100% मार्गानुसारी? बिकॉज अभी मोक्ष मार्ग नहीं है, पर मार्गानुसारी भी तो सम्यक दृष्टि है। आप बोलोगे भैया वो कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता है? वो तो पूरा खाना बनाने के बारे में सोच रहा है कि दाल को कैसे टेस्टी बनाऊं, टेस्टी का बनाऊं, मतलब इंद्रियों का विषय हो गया, कैसे वो मार्गानुसारी है? भगवान बोलते हैं केवल ज्ञान में देख के कि इवन दो वो संसार पाल रहा है, बट चूंकि उसमें सम्यक दर्शन है, वो जितना भी संसार पाल रहा है ना, उसकी जो तीव्रता ऑफ कषाय अनंतानुबंधी लेवल की नहीं है। इस लेवल की नहीं है कि वो अनंत अनुबंध करके अनंत बार जन्म मरण करके हमेशा संसार में रहे, इतनी कैपेसिटी नहीं, उसके कषाय कम है।
उसके मिथ्यात्व नहीं होने की वजह से कषाय भी कम है और वो गलत नहीं है, वो मोक्ष मार्ग में जा रहा है। यानी मैं रोटी बना रही हूँ, खाने के बारे में सोच रही हूँ कि दाल कैसे अच्छी बनाऊं, फिर भी मैं मोक्ष मार्ग में जा रही हूँ। कैन यू बीट दैट? ओनली बिकॉज आई हैव सम्यक दर्शन। एक बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जिनके पास सिर्फ सम्यक दर्शन था, ज्ञान भी ना बहुत कम था और चारित्र तो जीरो था, जैसे श्रेणिक राजा, जैसे कृष्ण वासुदेव, राइट? चारित्र जीरो, वाई? वेदांत जी, चारित्र जीरो, हाँ। ज्ञान भी कभी कहीं नहीं लिखा हुआ आता कृष्ण वासुदेव पूरे 32 आगमों के जानकार थे, या कहीं नहीं आता है कि वो बहुत थे। कई लोगों के बारे में ये वर्णन आता है, पर कृष्ण वासुदेव और श्रेणिक राजा का विनय के बारे में आता है, पर श्रेणिक राजा का 32 आगमों की स्टडी और ये सब नहीं आता है। बट दोनों में सम्यक दर्शन था, और सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी क्या कृष्ण वासुदेव ने युद्ध नहीं किया? पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, कितने लोग मरे? अर्जुन तो बोला था भैया मुझे तो लड़ाई नहीं करनी है, मैं तो हथियार छोड़ रहा हूँ। और कृष्ण वासुदेव ने क्या बोला? उठा और युद्ध कर, मार। बोला कि नहीं बोला? एवरीबडी नोस दिस टाइम। तो कृष्ण उसको वापस बोल रहा है उठा और मार, एंड स्टिल ही इज अ सम्यक सृष्टि। ओके, इससे क्या सीखने को मिल रहा है आप लोगों को? कि यदि कोई आदमी मार्गानुसारी के रूल्स फॉलो कर रहा है सम्यक दर्शन की वजह से, वो गलत नहीं है। किसी को आर्ग्यू करना है ये वाला टॉपिक? बेस्ट एग्जाम्पल है भगवती सूत्र में चेड़ा राजा और कोनिक का युद्ध आता है, जिसको नौलड़िया हार और हाथी का युद्ध का वर्णन आता है। उसके अंदर लिखा हुआ होता है चेड़ा राजा युद्ध करता है, राइट? युद्ध करता है, भगवान पूरी चैप्टर के एंड में क्या बोलते हैं हार जाने के बाद? चेड़ा राजा जब युद्ध कर रहा था ना, तब भी वो सम्यक दृष्टि था। ओके, मरा तब भी सम्यक दृष्टि था, मर के तीसरे भाव में मोक्ष चला जाएगा। व्हाट डज दिस प्रूव? युद्ध कर रहा है, इतने लोगों को मर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिम, स्टिल सम्यक दर्शन है। मार्गानुसारी इज ऑल्सो सम्यक दृष्टि जी। ओके, वेयर इज द प्रूफ? गो टू भगवती सूत्र, लेट मी जस्ट ओपन द बुक्स, आपको बताती हूँ। भगवती सूत्र शतक 2 उदेशक 5, तुंगलियापुर के श्रावक। ओके, देखो ये मैं पढ़ा रही हूँ भगवती सूत्र में से शतक 2 उदेशक 5। ओके, हाँ, तो वहां से पढ़ा रही हूँ। नाम है तुंगलियापुर के श्रावकों का वर्णन। यहाँ से चालू हो जाता है। स्टार्टिंग में ना उनके बारे में बताया जाता है कि वो रहते कहते हैं। पहले मार्गानुसारी के गुणों का वर्णन आता है, यहीं से श्रावक के गुण चालू हो गए। देखो यहाँ से श्रावक के गुण चालू हो गए। सबसे पहले उनके मार्गानुसारी के गुण बताए जाते हैं कि तुंगलियापुर के मतलब वो कहाँ पे था, उनका वर्णन करना चाहिए। उस वहां के नगर में बहुत से श्रमणोपासक यानी श्रावक रहते थे। क्या क्या वर्ड्स है? श्रावक, श्रमणोपासक रहते थे। अब उन्हीं श्रावकों का वर्णन चालू हो रहा है। ओके, वे श्रमणोपासक विशाल संपत्ति वाले थे। ओके, क्या विशाल संपत्ति वाले श्रावक के गुण हैं? नहीं, वो मार्गानुसारी के गुण हैं। दिव्य थे, मतलब बहुत रिच थे। उनके रहने के घर विशाल थे, ऊंचे थे। पास क्या था? शयन, आसन, गाड़ी, बैल आदि बहुत थे, मतलब ट्रांसपोर्ट थिंग्स भी बहुत थी। धन, सोना, चांदी आदि बहुत था। ठीक है, वो क्या बिजनेस करते थे? वो ब्याज आदि का व्यवसाय करते थे और बहुत पैसे, मतलब दे वर सुपर रिच बिकॉज ऑफ दैट। उनके घर अनेक जन भोजन करते थे और इस तरह से गाय भैंस थे और ये सब था। ये कैसे वर्ड्स बोल रहे हैं कि वो श्रमणोपासक रहते थे। ओके, और वे श्रावक श्रमणोपासक की ये वर्णन जो है ना, मार्गानुसारी का गुण इज अ पार्ट ऑफ श्रावक चारित्र। अंडरस्टूड? ये तो थोकड़े वालों ने पहले के जो पॉइंट्स हैं मार्गानुसारी में लिखा, और बाद में देखो इस पेज के बाद जो नेक्स्ट पेज चालू होता है ना, नेक्स्ट पेज, उसमें लिखा था वे जीव और नौ तत्व के स्वरूप को भली प्रकार से जानते थे। इसका मतलब यहाँ से कौन सा टॉपिक चालू हुआ?
श्रावक के श्रावक गुणों के पर, गुण। श्रावक के 21 गुणों का टॉपिक चालू हुआ। पर इससे पहले तुंगलियापुर के श्रावक का टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मार्गानुसारी के गुण था। इसका मतलब आप आगम में यदि देखोगे तो जहां श्रावक का वर्णन आता है, मार्गानुसारी इज पार्ट ऑफ श्रावक। थोकड़ों में ये अलग अलग तरीके से मार्गानुसारी अलग और श्रावक अलग तरीके से वर्णन आता है। अंडरस्टूड? और मैंने देखा भी कि यार ये मार्गानुसारी वर्ड आ कहां से रहा है जब आगम में ये वर्ड नहीं है। तो मैंने इसमें देखा कि एक आचार्य ने बहुत मतलब बाद के एक आचार्य ने ये कौन सा हेमचंद्र आचार्य ने योग शतक नाम के ग्रंथ में इसका वर्णन किया है। ओके, कि ये भी है। दैट इज व्हाई इट इज पुट इन दिस जैन बुक। यदि वो जैन नहीं होते तो व्हाई वुड इट हैव बीन पुट इन द जैन बुक? टेल मी, इट वुडंट हैव बीन ना। यदि इस जैन की किताब में है, इसका मतलब दिस इज आल्सो अ जैन। समझ में आ रहा है? ओके, अब कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि व्हाई इज, मैं आंसर क्यों चेंज करती हूँ? यदि आगम हर चीज के बारे में यस और नो बोल सकता है, मैं देखती हूँ कि सामने वाले का चारित्र क्या है। ओके, यदि वो चारित्र, इसलिए मैं कई बार बोलती हूँ आप यदि सवाल पूछ रहे हो तो मुझे आपकी शक्ल देखने दो। ओके, मैं बोलती हूँ ना आप लोगों को, यदि आप 70, 80, 90 साल के हो गए तो मैं आंसर कुछ और दूंगी। यदि आपकी उम्र 40, 50 की होगी तो मैं आपको आंसर अलग दे, हो सकता है मैं अलग आंसर दूं। और यदि आपकी उम्र 20 साल की है तो मैं आपको आंसर अलग दूंगी। ये भी एक रूल है। ओके, आगम के अंदर महावीर स्वामी भगवान से एक सवाल पूछा गया तो अलग अलग आदमियों को वो अलग अलग जवाब दे रही है, अलग अलग। ओके, एक हॉस्टाइल आदमी ने, एक आदमी था जो जैनी नहीं था और उसको महावीर स्वामी भगवान का मजाक उड़ा के ना, उनको मतलब अपनी सुपीरियरिटी दिखानी थी कि महावीर स्वामी भगवान को तो मैंने गलत कर दिया। वो गया और उसने पूछा मांस भक्ष है कि अभक्ष है, मांस ऐसे। तो भगवती सूत्र में महावीर स्वामी भगवान को पता था अपने केवल ज्ञान में कि ये आदमी को मैं जो भी जवाब दूंगा ये उसका उल्टा बोलेगा और बोलेगा महावीर स्वामी भगवान आप तो गलत निकले, मैं राइट हो गया। ओके, तो भगवान ने पता है उसको कैसा जवाब दिया कि देखो यदि तुम नॉनवेज खाने वाला मांस की बात कर रहे हो तो वो अभक्ष है, ठीक है। एक उड़द के छिलके को भी मांस बोलते हैं। तो यदि तुम्हारा मीनिंग उस मांस से है तो वो भक्ष है, ठीक है। फिर एक साल में 12 महीने होते हैं, महीनों को भी मास बोलते हैं। ओके, यदि तुम उसकी बात कर रहे हो तो वो भी अभक्ष है क्योंकि महीनों को खाया नहीं जा सकता, मास को खाया नहीं जा सकता। इस तरह से मास के अलग अलग मीनिंग करके जवाब दिया। क्यों दिया? कि भैया मुझे पता है कि बाय द एंड ऑफ इट तू जो मैं नहीं बोलूंगा ना उसी को मेरे को काउंटर करने वाला है। बट मान लो सेम सवाल कोई विनय करने वाला श्रावक पूछता या साधु पूछता ना, तो भगवान अपने केवल ज्ञान में देखते कि इसको क्या रिक्वायरमेंट है, उस तरह से जवाब देते। समझ में आ रहा है? हाँ, जवाब इज डिपेंडेंट ऑन द सामने वाला पर्सन, आंसर विल चेंज। ओके, अंडरस्टूड? मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बताती हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। आपको ये टॉपिक में मजा आ रहा है, समझ आ रही है कि बहुत बोरिंग लग रहा है? समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी एडवांस लेवल थॉट प्रोसेसेस, बट आप जो कि आप व्यवहार सम्यक दर्शन को समझ सकते हो तो निश्चय सम्यक दर्शन में ट्रांसफर में आपको ये पता होना चाहिए व्हाई इज द आंसर चेंजिंग इन सम्यक दर्शन। ओके, एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। मेरे घर है ना 5 साल हर संडे को ना कपल यूज्ड टू कम, मतलब हस्बैंड वाइफ यूज्ड टू कम टू स्टडी जैनिज्म। 5 साल में उन्होंने पूरा जैन धर्म सीख लिया था। बट कभी कभी यू नो दे वुड शो सिम्टम्स ऑफ हाई लेवल ऑफ वैराग्य। ओके, तो एक बार जब मैं वनस्पति काय कर रही थी तो साधारण वनस्पति जिस दिन किया तो अगली क्लास में उन्होंने आके बोला कि भैया मैं तो आलू ही नहीं खा पाया, मेरे मुंह से आलू प्याज खाया नहीं गया। तो मेरा नेक्स्ट सवाल क्या था उनसे पता है? कितने दिन चला ये, कितने दिन नहीं खाया? ओके, वाई? क्योंकि भैया तुमको वैराग्य आया, मैंने जो महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान तुमको दिया, तुमको वैराग्य आया। कितने दिन टिका वो वैराग्य? तो कहते 3 दिन तो खाया ही नहीं गया। हाँ, चौथे दिन उसने कुछ बनाया था, बहुत टेस्टी था, तो मैंने खा लिया, ज्यादा मैं डलवाया नहीं, खा लिया। और 5वें दिन से आई वाज लाइक बैक टू स्क्वायर वन, जैसे मैं पहले खाता था। पर 3 दिन नहीं खाया गया। इसका मतलब क्या? वैराग्य जो होता है ना वो टिकता नहीं है। ये समझ में आ गया? सो आई वाज लाइक ओके
फेयर इनफ, 3 दिन टिका. सो आई अंडरस्टूड योर मतलब तुम्हारी कैपेसिटी मुझे समझ में आ रही है. एक दिन मैं जब एकेंद्रीय जीवों का वर्णन कर रही थी ना कि हम लोग जीवों को मार रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो अचानक उसके मुंह से निकला कि मेरी फैक्ट्री में ना, he was a he used to have factories, he was a pretty rich guy, factory he used to own. So फैक्ट्री में ना उनके यहाँ बॉयलर यूज होता था, एंड बॉयलर के अंदर लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड टू मेक थिंग्स. ओके, तो ऐसे बैठे बैठे समय के अंदर ही सेइंग, यार ये बॉयलर में तो मैं कितने जीवों को कितना टाइम मारता हूँ, मुझे तो इतना बुरा लग रहा है, ओ बाप रे, ये दिस इज नॉट डन, मेरे से तो कितनी हिंसा हो रही है. एंड he kept on talking about that boiler for a while, and he was like, यार ये किसी तरह से ना मैं बॉयलर कैसे बंद कर दूं. He started thinking like that, right? Tell me what should I have done? आप बताओ क्या करना चाहिए था मुझे. मार्गानुसारी का बताना था कि दिस इज योर ड्यूटी, यू हैव टू डू, ये आपका काम है. Okay, very good शोभा जी. See, you are understanding that. So पता है मैंने उसको क्या बताया, मैंने सोचा कि ये मान लो इस बंदे का ये जो वैराग्य आया है कि यार बॉयलर बंद हो जाना चाहिए, इतने जीव मर रहे हैं, मान लो इसका वैराग्य चढ़ा जो अभी है, और यदि वो 1 महीना चल गया, मान लो होता ना वैराग्य कैन लास्ट 1 डे, कैन लास्ट minutes, can last 1 महीना, 2 महीना, 1 year also, but it can crash also anytime. It's not in my hand. वो तो उस आदमी का पता है. मैंने कहा मान लो इसका ये वैराग्य जो है टिक गया 1 महीने तक, और इसने ये बॉयलर बंद करके अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, राइट? हाँ, हाउ वुड दैट बी गुड? बिकॉज भैया इसकी उम्र 40-50 की है. अंडरस्टूड? यदि ये 70-80 साल का होता ना, तो मैं क्या बोलती कि भैया ठीक है यार, वैराग्य बढ़ा ले, अपने बच्चों को हैंड ओवर कर ले, तुम्हारे बच्चे बिजनेसेस में आ गए हैं, हैंड ओवर द जॉब एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर वैराग्य. बट भैया तुम 40-50 के हो, तुमको अभी पैसा कमाना है, वो फैक्ट्री लगाई हुई है, बॉयलर बंद करोगे फैक्ट्री कैसे चलेगा? तो मैं नहीं चाहती थी कि वो जो वैराग्य में जा रहा था ना, वो एकेंद्रीय जीव मर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो उस वैराग्य पे ज्यादा डिवेल्प करे. अंडरस्टूड? हाँ, बट मैं यदि उस वैराग्य को बंद करती, मान लो उसको मैं बोलती कोई बात नहीं, अलाउड है बॉयलर में तुम जीव, मैं बोलती, तो वो वैराग्य से अपनी निर्जरा तो कर रहा था ना, संवर ऑपरेट हो रहा था, निर्जरा ऑपरेट हो रही थी. और यदि मैं उसको बोलती नहीं नहीं नहीं, बॉयलर इज ओके, बॉयलर चलाओ, तो मैं उसके वैराग्य में अंतराय देती, राइट? तो मैं बर्बाद होती क्योंकि मैं अंतराय कर्म बांधती. अब मैं क्यों मरूं, मैं क्यों कर्म बांधूं उसको राय देने में? तो मैं उसको ये नहीं बोल सकती थी कि नहीं उसमें बॉयलर के अंदर जीव नहीं मर रहे. मैं ये गलत परूपना तो करूंगी नहीं जैन धर्म की. तो मैंने क्या बोला कि मैं उसको उस डायमेंशन से ना, मैं उसका एंगल चेंज करती हूँ. मैंने क्या बोला, भैया वेट अ मिनट, लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट योर फैक्ट्री. ओके, हाँ, यस, ये बात सही है जो आप सोच रहे हो, बट याद रखना आपकी फैक्ट्री में ना करीबन 150-200 बंदा काम करता है, राइट? इसका मतलब ऑलमोस्ट लाइक 50 या 100 घरों को 3 टाइम का खाना आपकी घर इस फैक्ट्री की वजह से मिल रहा है, आपका घर चल रहा है, राइट? यदि आप ये फैक्ट्री बंद करोगे तो उनमें से मान लो 50% को भी फिर से जॉब मिल जाती है, वो मिल जाएगी. What about the remaining 50% of the people? मैं रफ अराउंड एस्टिमेशन से बोल रही हूँ. ओके, what will happen to those people? उनके घर में खाने के लाले पड़ेंगे जब तनख्वाहें बंद हो जाएंगी, और वो जो असाता उपजेगी उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सो मैंने कहा भैया आप ये सोचो कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, क्योंकि आपकी वजह से 100 घरों में खाना पीना जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, और उनकी डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है. प्लीज आप उस एंगल से सोचो, ठीक है? आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो. अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या हुआ, मैं किस डायमेंशन में ले रही हूँ कि फैक्ट्री बंद करने का बारे में सोचना नहीं. अंडरस्टूड? प्लीज डोंट थिंक अबाउट शटिंग डाउन द फैक्ट्री. तो मैंने उनकी तारीफ की कि देखो ऐसे बिजनेस करने वाले लोग मिलने चाहिए जो इंडिया का जीडीपी बढ़ाते हैं, राइट? और प्रोडक्शन वाले लोग तो ज्यादा अच्छे हैं, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड टू द थिंग्स. हम लोग, वी इंडियन शुड बाय इंडियन एंड डू. तो मैंने बहुत प्रोडक्शन यूनिट पे बहुत अच्छी बात बोली कि बहुत कम लोग हैं. मैंने वही बोला, मैंने कहा इंडिया से, मतलब चाइना से खरीद के इंडिया में बेचना तो फिर भी बहुत आसान है, बट इंडिया में प्रोड्यूस करना, मैंने कहा हैट्स ऑफ, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर, बहुत कुछ मैंने अलग एंगल से उनको समझाने की, तारीफ करके कि एज एन एम्प्लॉयर यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, मैंने उसकी तारीफ की. अंडरस्टूड? तो मैंने इससे क्या इंश्योर किया कि वो फैक्ट्री बंद
मतलब वैराग्य में भी वो फैक्ट्री बंद नहीं करेगा। उसको किसकी चिंता होगी? अपने 100 घरों की चिंता होगी। अंडरस्टूड? एम्प्लॉय की चिंता होगी। आई इंश्योर्ड दैट। फिर मैंने सोचा कि बंदे को मान ना आ जाए कि भैया मेरी वजह से 100 घरों में पैसा जाता है, मेरे वजह से 100 घर चलते हैं, राइट? इस बंदे को मान ना आ जाए, तो मैंने मान को क्रैश करने के लिए, मतलब मान को कम करने के लिए, मैंने उसको अलग तरीके से समझाया कि मैंने कहा भैया इवन दो आपकी वजह से 100 घरों में पैसा जाता है, बट ये मत समझ लेना कि आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। किसी और की पुण्यवानी की वजह से भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है, मिल रहा है। जैसे आपकी कंपनी में ऐसे एक दो बंदे ऐसे हैं जो सचमुच अच्छे वर्कर्स नहीं हैं, दे आर पैथेटिक वर्कर्स, बट आपने क्यों उनको रख रखा है? क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, 40 साल से काम कर रहे थे, निकाल दूंगा तो वो जाएंगे कहाँ? आपने रखा हुआ है और उनको ज्यादा पैसे दे रहे हो और काम भी ढंग से नहीं हो पा रहा है, राइट? क्या पता उसकी वाइफ की पुण्यवानी इतनी ज्यादा है कि उसको पैसे की कभी कभी कमी आने की नौबत नहीं आने वाली है। ओके, तो ऑब्वियसली उसको पैसे कौन लाके देगा? उसका पति लाके देगा, और उसके पति को आपने रखा हुआ है। ओके, और आप उसके पति को क्यों पैसा दोगे? यदि आपके पास अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, आप अच्छा प्रॉफिट करते हो, तब जाके आप मतलब उस आदमी को पैसा दोगे ना। क्या पता उसकी वाइफ का पुण्यवानी की वजह से आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पूरे ग्रुप के अंदर किसी एक पुण्यशाली जीव की वजह से भी बहुत चीजों दूसरे लोग उस पुण्यवानी को भोगते हैं। ऐसा वर्णन आगम में मिलता है। आप बोलोगे प्रूफ कहाँ है इस चीज का जो मैं बोल रही हूँ? प्रूफ चाहिए? श्रेणिक राजा जब घर छोड़ के भाग गए थे ना, जब वो फेडअप हो गए थे, वो लड़ाई झगड़े हो रहे थे सिबलिंग्स के अंदर कौन राजा बनेगा, तो वो फेडअप होके ना भाग गए थे और कहीं भी रहते थे। तो वो जब उनका फर्स्ट बेटे का नाम क्या था? अभय कुमार की मम्मी आई थी, उनका नंदा नाम था। नंदा से जो सर्कमस्टेंसेस में मिलते हैं, और नंदा कैसे डिसाइड करती है कि मैं इस आदमी से शादी करूं, मतलब श्रेणिक राजा से, बिकॉज तब श्रेणिक राजा की आइडेंटिटी नहीं पता होती है कि ये तो एक कंट्री का राजा होने, मतलब राजकुमार है, ऐसा कुछ पता नहीं होता है। नंदा जब उसको मिलती है ना, तो ही वाज लाइक अ पर्सन रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स, लाइक अ वैगाबॉन्ड काइंड ऑफ अ थिंग। ही वाज नॉट नोन, मतलब उसने अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया कि मैं एक कंट्री का राजकुमार हूँ। सोचो वो जिस सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से डिसाइड करती है कि ये लड़का बहुत अच्छा और मैं इससे शादी करती हूँ, नंदा, राइट? वो जब स्टोरी को पढ़ोगे ना, तब आपको ये लॉजिक समझ में आएगा कि किसी की भी पुण्यवानी कोई भी यूज करता है। अंडरस्टूड? मैंने जब उसको, मेरे घर में जो वो भैया थे, मैंने उनको ये बात समझाई। मैंने ये क्यों बोली कि भैया को मान ना आ जाए कि मेरी वजह से 100 घर का चलता है। तो मान उनका क्रैश हुआ, उनके मन में क्या हुआ? किसी की भी पुण्यवानी हो सकती है, मैं दादागिरी क्यों मारूं? ये मेरा ही नहीं है, सबका है। मेरा काम है कि जितना मैं कमाऊं उन लोगों का भी भला करूं। He became super level humble and he started taking double care of his employees. Okay? समझ में आ रहा है the presentation? Why did I not tell him to shut down the company? 40-50 साल के हो, बच्चे भी अभी तक छोटे स्कूल कॉलेज में है, बिजनेस में अभी तक आए नहीं है। ओके? और ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने सुना था 4-5 साल पहले, मैंने एक स्टोरी सुनी थी मारासा के मुंह से कि वहां पे एक आदमी था, 70-80 साल का था, उसकी फैक्ट्रियां चलती थी। उसने मारासा का व्याख्यान सुना, वहीं खड़े खड़े बोला, मारासा में 1 महीने में अपनी सारी फैक्ट्री बंद कर दूंगा। घर गया, उसने अपनी सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी, बेच दी, सब कुछ कर दिया, राइट? और मारासा ने उसकी बड़ी तारीफ की, वाह क्या किया, वाह बहुत अच्छी बात की। ओके, मेरा सवाल है, वो 70-80 साल का था, याद रखना। इतना यदि कमा लिया था कि बैठ के खा सकते हो, तो 70-80 में फिर भी सोच सकते हो, 40 में नहीं सोच सकते हो, 40 में नहीं बैठ के खा सकते हो। सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक बीमारी आएगी ना घर में, किसी भी एक आदमी को एक बीमारी हो जाएगी ना, तो वो जो प्लानिंग थी ना कि बैठ के खाएंगे, वो पूरी जीरो हो जाती है। ओके, सो सामने वाले आदमी का लेवल देखा जाता है, उसकी उम्र देखी जाती है, उसका सिचुएशन देखी जाती है, क्योंकि श्रावक पने में उसके जो दूसरे धर्म है, मार्गानुसारी का धर्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन श्रावक का धर्म। मान लो पूजा, तुम्हारे घर में कोई बीमार है,
या बूढ़े माँ बाप हैं जो सचमुच लंच के टाइम में किचन से खुद लंच नहीं उठा सकते और तुमको उनको बेड पे जाके खाना देना पड़ेगा, तो क्या तुम उस टाइम पे बोल सकती हो सॉरी मैं तो समाई करने जा रही हूँ, मैं तो श्रावक पर, मैं तो मोक्ष मार्ग में जा रही हूँ? कैन यू डू दैट? द आंसर इज योर माँ बाप की सेवा करना इज मोर इम्पोर्टेंट, बीमार आदमी की सेवा करना इज मोर इम्पोर्टेंट। तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, पूजा कैन यू से सॉरी बच्चों मैनेज योर लाइफ, आई एम गोइंग टू डू समाई। आप बच्चों को एंगेज करके फिर समय करो तो ठीक है, बट बच्चों को रुलने दो और टीवी दिखाते रहो और ये सब करके समय करना क्या इंडिसिप्लिन की भगवान ने आज्ञा दी है? तो जैन हम जैसे श्रावकों के लिए मार्गानुसारी के गुण पहले जब वो खत्म हो जाते हैं, मतलब हमारे लिए राजधर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माँ बाप का फर्ज और बच्चों मतलब बीवी और हस्बैंड वाइफ का फर्ज, माँ बाप का फर्ज पहले निभाओगे आप और फिर जाके जैन धर्म निभाओगे। चेड़ा राजा जब थे, नागनतुआ भी श्रावक था, उसको जब पता लगा मुझे युद्ध में जाना है, उसका 2 दिन का व्रत था और वो पारना करने बैठा था, मतलब खाना खाने बैठा था। जैसे ही उसको पता लगा युद्ध में जाना है तुमने, उसने क्या बोला? सॉरी अभी पारने का टाइम नहीं है। उसने एक और व्रत पचका और युद्ध में चला गया। मेरा सवाल ये है, व्हाई वाज युद्ध मोर इम्पोर्टेंट देन हिज धर्म? वो बोल सकता था ना मुझे धर्म करना है, बोल सकता था ना, बट आगम इसकी आज्ञा नहीं देता है। भगवान क्या बोलते हैं? श्रावक हो गए ना, मार्गानुसारी के गुण इज मोर इम्पोर्टेंट, पहले वो खत्म करो, डू योर ड्यूटीज। उसका वो जो कि कंट्री को मतलब वो हेड था, उसके पास सेना थी, उसको सेना लेके जाना पड़ा वहां पे, ओके? उसने वो युद्ध किया और जब वो दैट इज वाई जब वो युद्ध कर रहा था तब भी वो सम्यक दृष्टि था। इज दैट वेरी क्लियर? हाँ, मेरे से जब सवाल पूछा गया तो मैं सामने वाले की सर्कमस्टांसेस देखती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ भैया अपनी शक्ल दिखाओ, आई नीड टू नो आप कौन हो, आपकी उम्र देखनी है, आपके सिचुएशन जितना ज्यादा मैं समझूंगी उतना बेटर मैं आंसर कर पाऊंगी। अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड मैं क्यों आंसर चेंज करती हूँ? एक बात पूछूं? क्या? मतलब आप कह रहे हो ठीक है कि भाई सिचुएशन देख के ये देख के अपने को करना चाहिए, पर आगम ये भी कहता है कि भाई आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है, तुमको जो करना है आज कर लो, वेट मत करो कि भाई हम समय आएगा तब करेंगे, या ऐसा व्रत पचकान जो भी है। तो फिर ये भी तो बात होती है ना। हाँ, तो ये एंगल क्या बोल रही है? मोटिवेट कर रही है, करो करो करो, राइट? तो कब मना कर रही है ये भी देखो ना। आगम में वही मैं आपको आगम में पन्ने बता दूंगी जब वो मना कर रही है। सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? ज्ञान को कैसे यूज करना है। अंडरस्टूड? वो ज्ञान को कैसे यूज करना है, इसलिए 3 चीज वेरिएबल है। मैंने आपको बोला ना पिछली क्लास में, सम्यक दर्शन भी वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब आंसर्स कैन कीप ऑन चेंजिंग, चारित्र में भी आंसर्स कैन कीप ऑन चेंजिंग, अनेकांतवाद में भी आंसर्स कैन कीप ऑन चेंजिंग। तीनों वेरिएबल है, मुझे तीनों में अलाइनमेंट करना है, तीनों को बैलेंस करना है, ओके? आप बोलोगे क्यों जब वो श्रावक तुम्हारे घर में आया था और वो सोच रहा था कि बॉयलर के अंदर है, मैंने उस डायरेक्शन में उसको क्यों नहीं आगे जाने दिया? क्यों आगे नहीं जाने दिया? आपको पता है क्यों आगे नहीं जाने दिया? एक मेजर फ्लॉ था। सोच के देखो, टेल मी कि मैं उसको भी तो वैराग्य ही आ रहा था ना, उसको तो अच्छा ही कर रहा था, मैंने दूसरे तरीके से भी उसको वैराग्य में ही रखा, बट मैंने उसको ये क्यों बंद कर बोला कि भैया ये जो बॉयलर बंद करने वाला फंडा मैंने क्यों उसके दिमाग से निकाला? बताओ, जवाब दो। कि इतने जन का घर चलेगा और तुम्हारी अभी ये एज नहीं है तुम्हारे। वो तो मैंने ऑल्टरनेटिव उसको एंगल दिया कि तू सम्यक दर्शन इस एंगल से देखेगा तो भी तू सम्यक दर्शन है, बट मैंने मना क्यों, मतलब मेरे मन में क्यों ये था कि मैं इसको इस चीज जो ये कर रहा है, ये जो जीवों को देख के अभयदान देने के भाव है, मैं इसको मैंने क्यों बंद कर दिया खड़ाक से? वो सोच रहा था, मैंने उसको शट डाउन क्यों किया? दूसरा एंगल क्यों दिया सोचने के लिए? सोच के देखो। फैमिली टू सपोर्ट ऑल्सो, उसका संसार की जो फैमिली है उसको भी सपोर्ट करना है। क्या वो तो है, पर वो तो मैंने दूसरे ऑप्शन से भी मैंने सब बोला ना कि फैक्ट्री तो चला, बट मैंने पहला वाला जो ऑप्शन था अभयदान वाला कि भैया वो बॉयलर बंद कर दूं, फैक्ट्री बंद कर दूं वाले जो बात है, उसको मैंने खटाक से उसी वक्त मैंने आगे नहीं बढ़ के मैंने दूसरा एंगल दिया उसको और बोला बेटा इस पे सोच, इस पे वैराग्य ला और ये सम्यक तरीके से तू आगे आगे चला जा। उसको मैंने अहिंसा मतलब जो वैराग्य था, सभी जीवों को अभयदान दो,
वो एंगल भी तो गलत नहीं था ना, पर मैंने उसको क्यों बंद किया बताओ ना रिंकी जी। आपने शायद देख लिया होगा कि भाई ये वैरागी थोड़ी देर टिकने वाला है या ऐसा कुछ। आर यू ओके, वो तो एक लॉजिक है, इसका और कोई बेटर लॉजिक? रिंकी जी कैन यू हैव द आंसर? सबसे हाँ नहीं समझ आ रहा। ओके रिंकी जी, आपको एक चीज बताऊं, जी हम लोग है ना एक चीज कभी भूल जाते हैं कि हम लोगों को ना साधु चारित्र में तो हम एक्सपर्ट हैं, ओ किसी भी जीवों को नहीं मारते, ओ हम लोग ऐसे करते रहते हैं, बहुत आसान है। बट हमको ये कभी नहीं समझ में आता है कि श्रावक का मतलब है वो हिंसा जीरो नहीं कर सकता काम वॉट में, वो तो सही राइट? है, सही। ये हमको समझ ही नहीं आता। और हम लोग क्या करते हैं, जो हिंसा जीरो करके बैठा होता है ना उसकी तारीफ करते हैं, वाह वाह वाह। और मैं उसको बोलती हूँ भाई ये श्रावकपना नहीं है, ये साधुपना हो सकता है पर ये श्रावकपना नहीं है। आप हिंसा जीरो नहीं कर सकते हो। साधु ने जब दीक्षा ली थी ना तो 3 करण 3 योग से ली थी, ओके? आप जब सेम चीज करते हो जिसको सामायिक बोलते हैं, आप भी सामायिक एंड साधुपना आर द सेम थिंग, ओके? बट आप 48 मिनट्स का वही साधुपना पालते हो, बट वो आप 3 करण 3 योग से कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो अहिंसा कर रहे हो ना ये टेम्पररी चीज है, थोड़ी देर के लिए टच करोगी। मान लो पौषध भी करते हो, ठीक है, तो भी ये 24 घंटे के बाद इसको बंद करोगे। मान लो 2 दिन की लगातार पौषध करते हो तो कभी ना कभी तो बंद करोगे। जैन धर्म में श्रावक सिर्फ 2 ही चीज 3 करण 3 योग से करता है। क्या है वो? दीक्षा लेता है और संथारा लेता है, 3 करण 3 योग, ओके? बाकी सब चीजें जितनी भी वैराग्य हो जाए, जितना भी उत्कृष्ट हो जाए भैया, 2 करण 3 योग। मतलब क्या? आप इसको जीरो नहीं कर सकते, ना आप कषाय को जीरो कर सकते हो, ना आप मिथ्यात्व को जीरो कर सकते हो, बहुत चीजों को आप जीरो नहीं कर सकते। उसमें से मेन चीज है हिंसा को जीरो तो कर ही नहीं सकते हो। मैं आपको बेस्ट स्टोरी बताती हूँ। एक संजय राजा और गर्दभाली मुनि, आई थिंक उनके गुरु का नाम गर्दभाली मुनि था ना? हाँ हाँ, उनकी स्टोरी का वर्णन आता है कि एक राजा जब शिकार करने जाता है और उससे एक डियर मर जाता है, और वो डियर को देख के जो डियर मरता है ना तो वो गर्दभाली मुनि के पास मरता है। तो राजा को लगता है कि भैया ये जो डियर है ना वो इस गर्दभाली मुनि का है। अब ये मुनि को जैसे ही आंखें खोलेगा, कायोत्सक से पार के मेरे को देखेगा ना, इसका खून खोल जाएगा और ये मेरे को श्राप देगा और मैं मर जाऊं, मतलब ही विल किल मी। उसको इतना डर लगने लगता है तो वो क्या बोलता है, बस मुझे अभय दान दो प्लीज, दो, आई डोंट वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू डाई, प्लीज मुझे अभय दान दो, प्लीज मुझे मत मारो, गलती हो गई। तो सेम दैट गर्दभाली मुनि जब आंखें खोलता है उसको सब सिचुएशन समझ में आ जाती है कि सॉरी सॉरी क्यों बोल रहा है ये। वो उसको प्यार से बोलता है मैं तेरे को अभयदान देता हूँ, तू भी अभयदान दे। तो वो कहता है हाँ मैं भी अभयदान देता हूँ। तो वो एक एक करके अभयदान देता है कि यहाँ के जंगल के लोगों को मत मारना, मतलब तू शिकार नहीं खेल सकता। कहता वेरी गुड, कहता मैं खाऊंगा भी नहीं, वेरी गुड, करता करता मैं इनको भी अभयदान दूंगा, इनको भी, सबको अभयदान देता है। पर जब एकेंद्रीय जीव की बात आती है ना तो गर्दभाली मुनि बोलते हैं सॉरी यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज ऑब्वियसली इसको तू एकेंद्रीय जीवों को मारना तू बंद नहीं कर सकता है, तू 100% अभयदान नहीं दे सकता है। कहता है मैं तो दूंगा, आई विल डू 100% अभयदान, मैं हर जीव, किसी भी जीव को नहीं मारूंगा। गर्दभाली मुनि उसको समझाते हैं कि सिर्फ साधु ही एक ऐसा आदमी है जो अपना 100% जीवों को शट डाउन कर सकते हैं, श्रावक कर ही नहीं सकता है। तो कहता है फिर तो मैं दीक्षा ले लूंगा। गर्दभाली मुनि वॉज ऑल्सो शॉक्ड, एवरीबडी वॉज शॉक्ड कि हाउ कैन अ राजा जो शिकार खेलने गया है दीक्षा ले रहा है। बट वो दीक्षा लेता है और इतना ब्यूटीफुल अभयदान देता है कि केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाता है। इस स्टोरी से क्या मिलता है कि 100% अभयदान कौन दे सकता है? सिर्फ साधु। आप साधु हो क्या? आप यदि साधु बनना चाहते हो ना, यदि आपको वैराग्य आ भी गया, आचार्य भगवान के पास जाओगे और बोलोगे दीक्षा दे दो ना, वो क्या बोलेंगे? अच्छा दूंगा, और खींचेंगे आपको। वो देखेंगे कि अभी उतर जाएगा तुम्हारा जो चढ़ा हुआ वैराग्य, अभी उतरेगा। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कभी कभी तो इतना खींचते हैं, तब जाके आपको दीक्षा देते हैं जब उनको कॉन्फिडेंस होता है इसका वैराग्य बहुत ऊपर चढ़ रहा है, नीचे गिर ही नहीं रहा है।
अदरवाइज वो भी, उनको भी पता है कि वैराग्य अभी अभी गिरेगा। और जब दीक्षा दे देते हैं ना, तो नव दीक्षित साधु को क्या बोलते हैं, सिर्फ पढ़ाई करो पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि ज्ञान से वैराग्य आता है। बस वैराग्य को पहले टिका के रखो, बस और कुछ मत काम करो, काम धाम बाकी लोग कर लेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, हम लोगों ने ना श्रावक पने को जो, आई एम जस्ट टीचिंग यू व्हाट इज श्रावक पना। वी कीप ऑन ओवर एग्जैगरेटिंग अभयदान सो मच, हम लोग ये भूल जाते हैं कि 100% अभयदान साधु करता है, श्रावक नहीं कर सकता है। श्रावक एक लिमिटेड लेवल तक जाके अभयदान करता है, ओके, उसमें भी कोशिश करता है बचाने की, बट 100% शटडाउन नहीं करता है। अंडरस्टूड? इज दैट वेरी क्लियर इन योर हेड? बट हम लोग क्या करते हैं, जो 100% अभयदान दे के बैठे होते हैं, हम उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। तो लोगों को गलत इंप्रेशन पड़ता है कि श्रावक मतलब 100%, अरे इसने तो 100% अभयदान दे के बैठा है। भाई नहीं कर सकते हो। श्रावक पना मीन्स वो जीवों को थोड़ा मतलब मारेगा, उसमें भी उसका एटीट्यूड क्या होगा, अभयदान का होगा। इज दैट वेरी क्लियर? आई एम टीचिंग यू कि प्लीज, यदि कोई जीव सामने तुम्हारे सामने श्रावक बैठा है ना, उसको 100% अभयदान के लिए मतलब you cannot make that person reach that level because that is not possible. वो श्रावकपना से वो साधुपने में चला जाएगा। Understood? Are you very clear? रिंकी जी, आपको ये बात समझ में आई है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बट हम लोग क्या करते हैं, हमको श्रावकपना समझ नहीं आता, हमको बिल्कुल नहीं समझ में आता। हमको क्या लगता है, जो अभयदान देता है वो बहुत ग्रेट है। नहीं, वो कितने अंशों में श्रावक ने अभयदान दिया है, डिपेंडिंग ऑन उसका क्या जुरिडिक्शन है वो भी है। चेड़ा राजा युद्ध कर रहा है, इतने लोगों को मार डाला, श्रावकपना टिक रहा है। सोचो तो सही ना, कहाँ है अभयदान उसका? क्योंकि वो राजा है, उसको मारना पड़ेगा, उसको खून खराबा डिसीजंस लेने पड़ेंगे, खून खराबा मचाना पड़ेगा। उसमें भी वो पूरी सिचुएशन को सही एंगल से देख रहा है। क्या एंगल से देख रहा है? ये होना नहीं चाहिए, जो भी हुआ होना नहीं चाहिए, पर सामने वाला गलत है तो मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हल बिहल को। यू नो, जो दो बच्चे थे, मुझे उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नाइंसाफी बर्दाश्त करना भी श्रावक को कल्पता नहीं है। उसने हिंसा की। भगवान बोल रहे हैं सम्यक दर्शन है। हम लोग क्या करते हैं, अभयदान को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, अहिंसा को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि एक्सपेक्टेशन होता है कि आप 100% अभयदान दो, फिर देखते हो कि हम कर ही नहीं पाते हैं। देन यू कम टू मी। पता है, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, हमको तो ना कॉकरोच को मारना पड़ता है, ऑल आउट जलानी पड़ती है। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, अपने घर का कर रहे हो ना, पड़ोसी के घर का तो नहीं कर रहे ना। इट इज अलाउड। आपको अपना घर को देखना पड़ेगा, आपको कॉकरोच भी निकालने पड़ेंगे, जाले भी निकालने पड़ेंगे, आपको ऑल आउट मतलब सब कुछ करना पड़ेगा, जो करना है करना पड़ेगा। नहीं, वी आर फीलिंग वेरी बैड। मैंने कहा कोई फीलिंग बैड मत करो। यू अंडरस्टैंड? श्रावक हो, साधु नहीं हो। साधु बन जाओगे तो तुम्हारे पास ना घर है ना कॉकरोच मारने की जरूरत है। ओके, जब तक श्रावक हो चुप करके काम करो। और प्लीज इस पे नो नो नो, कैसे मारूं व्हाट, कैसे मारूं? श्रावक हो, घर तुम्हारा है, तुम्हारा जुरिडिक्शन है, तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? इज दैट वेरी क्लियर? आपके पास भी ऐसे लोग आए होंगे ना, कॉकरोच कैसे मारूं, आए हैं कि नहीं आए हैं, हाइपर वेंटिलेट करते हुए, राइट? महाराज साहब के पास पहुंचा, ये हम कैसे करें? मैंने कहा भैया सर, श्रावक हो, करोगे इतना काम, ऐसे थोड़ी ना कि जीरो करके बैठ जाओगे। हाँ, आर यू वेरी क्लियर? करना पड़ता है भैया। श्रावक हो तो राजा को यदि युद्ध करना पड़ रहा है, तो तुम यदि women of the house हो, obviously who's going to take care of the cockroaches? Women of the house, right? I'm just asking you, श्रावक पने के अंदर का that is allowed भैया। इसीलिए तो देखो, श्रावक का जो पहला व्रत है ना, अनुव्रत जिसको बोलते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है कि कॉकरोच और कीड़े मकोड़े के आगार लिखे गए हैं। भैया लिखो, रखो जितने आगार रखने हैं, और बाकी को छोड़ दो, रखो ना। हाँ, ये बोला गया है कि अनथा दंड व्रत में लिखा है कि पड़ोसी के कॉकरोच जिसका ठेका मत लेके बैठो, ये लिखा गया है, वो भी अनथा दंड व्रत में। बट खुद के घर के कॉकरोच जिसका तो कभी बोला ही नहीं गया। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि भैया अहिंसा जीरो नहीं कर सकता है श्रावक, चाहे कुछ भी कर ले। यदि उसको जीरो करना है तो उसको दीक्षा लेनी पड़ेगी, गारंटीड। अंडरस्टूड? आप यदि पौषध में भी हो तो कभी ना कभी तो पौषध से निकलोगे ना, कभी ना कभी तो निकलोगे ना। ये समझ में आ रहा है? लोग ये श्रावकपने को नहीं समझ के बहुत उल्टी सीधी व्याख्याएं देते रहते हैं, अलग अलग बकवास मचाते रहते हैं। अंडरस्टैंड श्रावकपना। तो श्रावकपना जब समझोगे ना,
आपने कभी किसी साधु के पास जाना, साधु को पता है कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप बहुत मतलब बिजनेस में तो हर आदमी बहुत कुछ करता है, हिंसा भी करता है, सेकंड व्रत कौन सा है, झूठ बोलना भी करता है, थर्ड कौन सा है, चोरी अच्छा बढ़िया। चोरी हाँ, और हाँ थोड़ा वो करता है। फिर आप यदि गृहस्थ हो तो आप ब्रह्मचर्य का मतलब शादी ब्याह भी, खुद की भी शादी होती है, बच्चे भी होते हैं, राइट, वो भी होता है। परिग्रह तो ऑब्वियसली आपका घर भी आपके नाम पे है, पैसे वैसे सब कुछ है, राइट। आप इसको शट डाउन नहीं कर सकते, साधु को पता है। तो साधु कभी तुमको नहीं बोलेगा ये फैक्ट्री बंद कर दो, ये घर घर में परिग्रह, पूरे घर का, घर में ना परिग्रह का क्रिया लग रही है, चलो पूरा घर दान दे दो। कभी साधु को बोलते हुए देखा है? कभी नहीं बोलेगा ये साधु। क्यों नहीं बोलेगा? मान लो परिग्रह की क्रिया लग रही है और वो पूरा घर दान में दे देगा तो खुद रोड पे आ जाएगा। तो परिग्रह भी श्रावक जीरो नहीं करता है। तो मुझे लोग आके बोलते, कई बार आई हैड अ स्टूडेंट, शी स्टडीड ऑल दीज पाप एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मुझे आके बोलती है, वाह मेरे को तो अपनी कपड़े देख के बहुत ना परिग्रह परिग्रह लग रहा था, तो मैंने तो सारी अपनी ज्वेलरी, सारी अपनी घर सब अपने बहू बेटा के नाम कर दिए। मैंने कहा भाई तू 60 इयर्स की है, राइट, 60 इयर्स, राइट। मैंने कहा यू डोंट हैव टू गिव योर हाउस एंड ज्वेलरी एंड एवरीथिंग टू योर डॉटर इन लॉ एंड सन नाउ, अभी नहीं देने की जरूरत है, रखो अपने पास, राइट। अपरिग्रही बनने का मतलब ये नहीं है कि उठा के दे दो, तुम अंदर से वो आसक्ति कम करो अभी, ओके। बट अभी से दे दोगे 10 अदर कॉम्प्लिकेशन माइट अराइज इन फ्यूचर, ओके। प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक्स। मैं उसको समझा रही हूँ कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो सोच लिया है, परिग्रह की क्रिया लग रही है, मैं तो दे दूंगी, मैं तो दे दूंगी। और मैं उसको बोल रही हूँ नहीं, कोई देने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड द वेज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड कैन बी बैड, वर्ल्ड, व्हाट इफ योर चिल्ड्रन रिफ्यूज टू टेक केयर ऑफ यू टुमारो, तब तुमको कोई बेवकूफ श्रावक बोलेगा कि यार अपने बच्चों के नाम करने की क्या जरूरत थी, जब पता था बच्चे ये सब उल्टे सीधे काम कर सकते हैं। मैंने कहा भैया तुम 80 साल में ये सब करो, समझ में आता है, नॉट व्हेन यू आर 50 60s एंड ऑल दोस थिंग्स। नहीं, मुझे परिग्रह की क्रिया, अंडरस्टैंड, परिग्रह तुम जीरो नहीं कर सकते हो, प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर अ श्रावक, ओके। सब कुछ दे दोगे, अगली शादी में जाना होगा, नहीं शादी के मेरे पास कितनी साड़ियां हैं, बेकार है, पड़ी हुई है। सीरियसली मेरी जो शादी की साड़ियां हैं मैंने भी 10 साल से यूज नहीं की है। होता है ना, जब यूज करनी होती है तो एक साड़ी यूज करते हो या मैक्सिमम 2 साड़ी यूज करते हैं, बाकी पड़ी हुई है, क्या करते हो, नहीं यूज है। मान लो दे दोगे तो फ्यूचर में मान लो कभी शादी ब्याह में जाना पड़ेगा तो कहीं नहीं खरीदनी पड़ेगी, उससे अच्छा पड़ी रहने दो, परिग्रह की क्रिया लग रही है, रहने दो। उसको क्या लगा मैं दे दूं दे दूं, मैंने कहा क्या कर रही हो, नॉट एट दिस एज। मान लो तुमको शादी ब्याह में जाना पड़ा, तुम्हारे पास ज्वेलरी नहीं हुई, अच्छी अच्छी साड़ियां नहीं हुई, यू विल बिकम अ मिसफिट। मार्गानुसारी बोलता है कि आपको रिवाज, जैसे जो रिवाज होता है ना उस लेवल के कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो आपको यदि शादी ब्याह में जाना है तो आपको ज्वेलरी और कपड़े उस हिसाब से हैवी पहनने पड़ेंगे ना। यू कांट वेयर 1000 की कॉटन की साड़ी एंड नो ज्वेलरी देयर, राइट। आर यू वेरी क्लियर इन योर माइंड? श्रावकपना समझो, हिंसा को जीरो नहीं कर सकते हो, आप मिनिमाइज कर सकते हो और मिनिमाइज करके यत्न कर सकते हो। यदि एक्सपेक्टेशंस है कि जीरो कर दोगे ना, ये बेवकूफी है, दिस इज नॉट श्रावकपना, ओके। तो क्योंकि ये टिकने वाला नहीं है, या तो आप दीक्षा ले लो, दैट इज द अदर ऑप्शन। वो दीक्षा तो हम लोग नहीं दे सकते, वो तो आचार्य भगवान देंगे, दैट इज नॉट योर ज्यूरिडिक्शन। तो आप हो सके ना तो जीरो करने की कोशिश मत करो, न परिग्रह जीरो करो, न ये हिंसा जीरो नहीं कर सकते हो। तो कोई उन चीजों में वैराग्य में जाता है ना तो मैं उसको शट डाउन करती हूँ। मैं उनको क्या बोलती हूँ, भैया ये उम्र नहीं है तुम्हारी कई चीजें जीरो करने की, राइट। जैसे आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल। रेखा जी मेरे पास आई, होती है मैं अभी स्वाध्याय कर रही थी, मैंने पढ़ा कि जिमीकंद में बहुत हिंसा है, तो मेरे ना आलू के याजीवन के पचकान करा दो। मैं उनको याजीवन के पचकान करा दूंगी क्या? मैं क्या बोलूंगी, अरे वैराग्य है, चलो 1 दिन के लिए कर दो, चल 2 दिन के लिए पचकान में करा देती हूँ, मैं 1 मिनट में पचकान 2 दिन का करा दूंगी। उससे ज्यादा का बोलेगी तो मैं क्या बोलूंगी, मैंने कहा मैं बोलूंगी तू देशावकाशी व्रत है, आलू क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूंगी उसको कि देशावकाशी व्रत के अंदर तू आलू का रोज पचकान लेना चालू कर, ओके। और जब तेरे को लगे 1-2 महीना हो गया,
उसके बाद तेरे को आलू या जीवन के लिए छोड़ने हैं, तो घर वालों से पूछ, पहले अपनी बहू से पूछ, अपनी बेटी से पूछ कि बेटा यदि मैं आलू का पचकान करूं तो तुमको प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, कि इट इज ओके कि हम लोग कुछ ऐसा खाना बना ले जिसके अंदर आलू नहीं डाले, वरना आजकल सब लोग हर सब्जी में आलू तो डाल देते हैं, कैबेज में भी डाल देते हैं, बीन्स में भी डाल देते हैं, हर चीज में थोड़े से आलू डाल देते हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो घर में दूसरे लोगों को भी आपको यू हैव टू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस। इफ एवरीबॉडी सेज वी कैन डू इट, आप कर लो, मना नहीं है, पचकान ले लो। बट यदि याजीवन का लेना है तो ग्रेजुअली आपको लेना पड़ेगा। क्यों ग्रेजुअली? पहले दिन ही वैराग्य है, पहले दिन पचकान ले लिया और 10 दिन के बाद वो वैराग्य निकल गया तो क्या बोलोगे? अब मैं व्रत तोड़ना चाहती हूँ, फिर मैं तोड़ने दूंगी? फिर मैं बोलूंगी भैया अब तो कुछ भी हो जाए ना, व्रत तोड़ने मैं नहीं दूंगी। There was a kid who used to come to me, वो मेरे साथ है ना बहुत जैन धर्म पढ़ता था, और वो मेरे पास आने से पहले ही लेदर का त्याग कर चुका था। मतलब वो 6-7 स्टैंडर्ड में ही लेदर का याजीवन के लिए 100% त्याग कर चुका था। हाँ, बिकॉज उसकी मम्मी ने कुछ बोला होगा, इंस्पायर किया होगा, तो ही टुक दैट व्रत। वो मेरे से 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने आया, तो ही वाज वेरी, आंटी मैंने तो लेदर का भी त्याग किया हुआ। मैंने वाज लाइक वेरी गुड, याजीवन का कहता है और नहीं तो क्या आंटी, नॉट वर्थ इट। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, आजकल बहुत प्रोडक्ट्स मिलते हैं नॉन लेदर के भी, सुपर गुड यार, वेरी गुड बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने उसकी तारीफ की, अंडरस्टूड। क्यों? क्योंकि वो व्रत ले चुका था। 2 साल बाद मुझे आके पूछता है, आंटी मैं एक व्रत तोड़ दूं ना तो उसका क्या प्रायश्चित होगा? मैंने कहा कौन सा व्रत तेरे को तोड़ना है? कहता है आंटी वो लेदर के जूते हैं आंटी, इतने एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक 20% कॉस्ट में ना मुझे मिल रहे हैं आंटी, 20,000 में वो मिल रहे हैं, 1 लाख का जूता है। एंड God knows he was explaining certain hi-fi brand and he was explaining, आंटी I want it, आंटी मेरा तो बहुत मन कर रहा है। मैंने कहा तूने ले लिया? कहता है नहीं आंटी, बट मेरे को इतनी मन है और मैं फिर दिल पे पत्थर रख के बैठा हूँ, मुझे पता है कि मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा, मुझे लगता है मैं 6 महीने में 1 साल में जाके ना, कभी भी नेक्स्ट टाइम मैं अमेरिका गया ना, मैं जाके खरीद लेने वाला हूँ। अब मैंने उसको क्या बोला, तुम व्रत ले चुके हो, मैं तोड़ने नहीं दूंगी। तो मैंने उसको बोला चल मैं तेरे को एक बार बूचड़ खाने में लेके जाती हूँ, बताती हूँ कि लेदर कैसे जनरेट होता है, राइट? तो मैंने उसकी मम्मी से बात की और मैंने बोला, शी वाज आल्सो माय फ्रेंड, मैंने कहा चल अपन थोड़े थोड़े पैसे डाल के ना अपन बूचड़ खाने में जाते हैं, वहां पे अपन एक लाइक विल डू अ मिशन काइंड ऑफ अ थिंग कि हम एक गाय को बचा रहे हैं, वहां पे ऐसा करते हैं, बट विल गो वेरी नियर टू अ बूचड़ खाना एज पॉसिबल, राइट? एज क्लोज, वैसे वो लोग जाने नहीं देते हैं, विल गो एज क्लोज एज पॉसिबल। वाई? बिकॉज मैं इस लड़के को बताना चाहती थी कि जो लेदर का जूता तू पहन रहा है ना, हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, बूचड़ खाने बहुत बेकार चीज है, सब लोग बोलते हैं ना, आप लोग सब बोलोगे ना बूचड़ खाने बेकार हैं, नॉन वेजिटेरियन तो बहुत ही गंदी चीज है, क्यों जानवरों को मार रही हो? बट लेदर प्रोडक्ट्स तो आप यूज कर रहे हो ना, आपका जो पर्स जो लेदर का आया वो किसी जानवर के ऊपर से ही तो खिंच के आया है ना, वही आप यूज कर रहे हो ना। तो मैंने उसको बोला मैं तेरे को वहां लेके चलती हूँ। वाई डिड आई बॉदर टू टेक हिम देयर? यू वांट टू नो? पूरा दिन मैं सुबह से गई, शाम को जब तक आई, आई वाज लाइक टोटली टायर्ड, आई वाज लिटरली ऑन दैट। व्हाई डिड आई बॉदर टू डू सच, टेकिंग ऑल द ट्रबल टू टेक देम टू ऑल दोस बूचड़ खाना, गाय को बचाना? व्हाई डिड आई डू दैट मिशन? यू वांट टू नो व्हाई? मैं उस बच्चे को सिर्फ ये बोलना चाहती थी, देख वो जो तू सोच रहा है ना उस लेदर के जूतों को खरीदने के लिए, वो लेदर कहाँ से आ रहा है सोच, एंड प्लीज डू नॉट बाय। व्हाई? यदि मेरे बच्चे बोलेंगे कि मम्मी मुझे लेदर का जूता चाहिए, तो मैं बोलूंगी ले लो, मैं मना नहीं करूंगी। आई विल नॉट टेल देम नो। बाय? उनके पचकान नहीं है, पर उस बच्चे के पचकान थे, तो मैं क्या बोल रही थी, अब तो बेटा कुछ भी कर ले, मैं तेरे को व्रत तोड़ने नहीं दूंगी। अंडरस्टूड? देयर इज अ डिफरेंस, आई एम चेंजिंग द एटीट्यूड। ओके? सो सामने वाले की पोजीशन देखी जाती है, हिंसा जीरो नहीं की जाती है, लॉन्ग टर्म वैराग्य नहीं टिकता, ये काउंटर किया जाता है। तो ये सब चीजें फैक्टर इन करके श्रावकपना पढ़ाया जाता है। आर यू वेरी क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स? जब आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएगी ना, तब आप ओवर एम्फसाइज नहीं करोगे एक चीज। ओवर एम्फसाइज, मैं कई बार आपको बोलती हूँ कि यार अहिंसा को ही मत पकड़ के बैठो, 10 और तरीके हैं धर्म करने के, राइट? उनसे कर लो ना, क्योंकि अहिंसा पे आप ऑल आउट नहीं जा पाओगे। 100% अहिंसा का त्याग मतलब हिंसा का त्याग नहीं कर पाओगे। तो यू कैन नॉट डू ऑल आउट इन हिंसा, बट आप पाप और पुण्य को देख के 100% आगे 100% तक आप मतलब आगे तक जा पाओगे। आप कषाय कंट्रोल को 100% जीरो
टेम्पररी टाइम के लिए कर सकोगे, तो उन तरीके से जाओ, आप लोग, आप ज्यादा अच्छा श्रावक बना पाओगे। अंडरस्टूड? जैसे मैंने जिनको पढ़ाया, मैंने उनको हिंसा जीरो करने नहीं दी। मैंने बोला भैया ये श्रावक बना टिकेगा नहीं, इससे मतलब नहीं टिकेगा। मैंने क्या किया, मैंने कहा हम्बल बनो। कैसे हम्बल बनो? किसी की भी पुण्यवानी से फैक्ट्री चल रही है, जो पैसे मिल रहा है सबका है, मुझे किसी से मतलब ज्यादा लूटपाट, मतलब एम्प्लॉय से का खून नहीं चूसना है, उनको उनसे यदि मैं करवा रहा हूँ तो मुझे उनको पैसे देने हैं, मुझे किसी का पैसा, गरीबों का तो खासकर मतलब दबा के नहीं बैठना है। मैंने उस तरह से उसको बताया। आज भी उसको बिल्कुल एकड़ी नहीं है, इतना अमीर है दैट पर्सन, owns a factories and all those things, still इतना हम्बल आई कांट टेल यू। ओके, इसका मतलब मान कषाय को एकदम रिड्यूस, मालिकपना ही नहीं है कि भैया आई एम द बॉस ऑफ द फैक्ट्री, मेरे से घर चलता है, मैं इतना कमाता हूँ। He must be earning lakhs of per month, still नो मालिकपना। मालिकपना खत्म हो गया, बहुत कषाय कंट्रोल हो गया। अंडरस्टूड? सो आज मैं आपको क्या सिखा रही थी कि 3 चीजों में बैलेंस होता है। किन किन चीजों में बैलेंस होता है? सम्यक दर्शन जो है, सम्यक दर्शन, उसमें देखने का तरीका, इस ज्ञान को आप पॉजिटिव भी देख सकते हो, नेगेटिव भी देख सकते हो। ओके, सेम थिंग्स, एनीथिंग, आगम में हर चीज को पॉजिटिव एंगल से भी बोल सकते हो, नेगेटिव एंगल से भी बोला जा सकता है। कब कैसे बोलना है, ये सम्यक दर्शन के अंतर्गत आता है। ओके, और सम्यक चारित्र जो है वो तुम हर जीव का, हर श्रावक का भी अलग अलग है। उस श्रावक को समझो, उसकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को समझो, और उस हिसाब से इस श्रावक चारित्र को बैलेंस करो सम्यक दर्शन से, चारित्र को बैलेंस करो सम्यक दर्शन से, और अनेकांतवाद से बैलेंस करो। समझ में आया? 3 चीजों को तुमको बैलेंस करना है, इक्वेट करना है। तीनों में भी अलाइनमेंट नहीं होगा ना तो तुम गड़बड़ा जाओगे, टोटल तो भी व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं होगा। Does that give you answers to your questions? I hope सुरेंद्र भैया, इन तीनों को बैलेंस हमको करना है। ये ना आपको आ जाएगा, धीरे धीरे बैलेंस करना आपको आ जाएगा। इसलिए मैं एक फॉर्मूला आपको दे रही हूँ कि व्यवहार सम्यक दर्शन, जब तक आप स्टार्टिंग में कोई मेरे पास स्टूडेंट आता है ना, तो मैं ये व्यवहार सम्यक दर्शन है ना, ये बैलेंस बिटवीन ज्ञान को किस एंगल से प्रेजेंट करती हूँ, राइट, और चारित्र में सामने वाले चारित्र को देख के मैं उसको बोलती हूँ कि तू ऐसा कर ले, राइट, और अनेकांतवाद से बोलती हूँ ये मैं कंट्रोल करती हूँ। बट आफ्टर अ वाइल सामने वाले को भी समझ आने लग जाती है। आपकी तो 180 प्लस क्लासेस हैं, आपको तो अपने आप समझ आना। आप कई लोगों के देखो स्टार्टिंग के आंसर्स बिल्कुल सही है, देखो शोभा जी ने, पूजा ने, काफी लोगों ने जो आंसर्स दिए थे ना, रजनी जी ने भी बिल्कुल सही आंसर्स गए थे। बस मुझे अभी ये समझाना है कि श्रावक पाना जो है ना, इज नॉट अबाउट मेकिंग इट जीरो। ओके, इवन साधु पना इज ऑल्सो नॉट अबाउट मेकिंग इट जीरो। क्या साधु भी कषाय जीरो कर सकता है? बताओ। उसका भी स्वंजलन कषाय चौकड़ी चालू है छदमस्ता के कारण, आचार्य की भी, उसको भी कषाय आएंगे, उसको भी जेलसी आएगी, उसको भी ऊंचा नीचे भाव होंगे। ओके, उसके भी, और हमारे तो 2 चौकड़ी कषाय की चालू है। कौन कौन सी? स्वंजलन के साथ साथ प्रत्याख्यान की भी हमारी चालू है। और लोग मुझे आके क्या बोलते हैं, अरे यार हमारे कषाय बस हमारे तो भड़क जाते हैं। तो मैंने बोला कम हो रहे हैं ना, फिर भड़क रहे हैं, कम हो रहे हैं ना, फिर भड़क रहे हैं ना, जो कम हो रहे हैं ना, आई एम हैप्पी। कितने खत्म ही नहीं होते हैं ना, खत्म नहीं होंगे। तुम श्रावक हो, साधना करते रहो, सम्यक दर्शन सहित साधना करते रहोगे, तो उसमें रिडक्शन आता जाएगा, उसमें क्रूरता के परिणाम कम होते चले जाएंगे, उसमें बहुत चीजें कम होती चली जाएंगी, एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, राइट। और जब निश्चय सम्यक दर्शन भी आएगा तो भी क्रूरता के परिणाम कम होंगे, पर जरूरी नहीं कि सब कुछ जीरो हो जाए, वो भी नहीं होगा। तो लोग मुझे आके बहुत बोलते हैं, हमको तो अभी भी बहुत गुस्सा आता है, उसको देखा तो ऐसा हो गया, मान आ गया, लोभ आ गया। मैंने कहा हाँ आएगा, क्योंकि 2 चौकड़ी चालू है, राइट। कृष्ण वासुदेव की भी सम्यक दर्शन जब था, उसको उसकी 3 चौकड़ी चालू थी, 3, स्वंजलन, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान। याद है ना आप लोग को सबको मोहनी करम? कि भूल गए हो सब लोग? अच्छे से याद है? भूल गए तो मोहनी करम देख लेना। ओके, सिर्फ एक अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी
कृष्ण वासुदेव की खत्म थी, उसने उस लेवल की क्रूरता के परिणाम नहीं थे उसमें। इन 3 का उदय होने के बावजूद भी तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया। ओके, क्योंकि उसको सम्यक दर्शन की वजह से उसको श्रावकपना, उसने व्रतधारी श्रावकपना नहीं, चौथे गुणस्थान वाला श्रावकपना उसको समझ में आया, जिसको बोलते हैं अव्रति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। उसको वो समझ में आया, तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया। आप तो उससे कहीं सुधरे हुए लोग हो, आप तो व्रत पचखान वाले लोग हो, आप तो तीर्थंकर से भी कोई भी बड़ी चीज होती तो वो भी आप बांध सकते। मेरा सवाल है क्यों नहीं बांध रहे हो? सोच के देखना। श्रावकपना के, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज श्रावकपना? नहीं, हम जीरो नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट योर जॉब टू मेक इट जीरो, यू कांट मेक इट जीरो ऑल्सो। लोग ऐसे आते हैं, हमको तो ज्ञान ही नहीं चढ़ता। मैंने कहा ज्ञान मतलब हमको तो कंठस्थ ही नहीं होता। मैंने कहा नहीं होता तो ना सही, नो वी शुड बी। अरे बेवजह भी आर्त ध्यान है और कुछ नहीं है। ये टॉपिक से क्या आना जानी। श्रावकपना समझोगे ना तो रियलाइज होगा कम ज्ञान में भी सम्यक दर्शन टिकता है। साधु को यदि 5 महाव्रत और 8 प्रवचन माता आती है, इतने थोड़े ज्ञान से भी सम्यक दर्शन सहित केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। अंडरस्टूड? तो साधु श्रावक की क्या बात है? श्रावकपना समझ में आ रहा है, कम ज्ञान चलेगा, मोहनी कर्म की भी कुछ चलेगा, बहुत कुछ कम चलेगा, जीरो की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और जीरो होगा भी ना तो टेम्पररी होने वाला है, याद रखना। उससे मत बैठ जाओ और अप्रिशिएट मत करो कि यार उसने तो जीरो कर दिया, उसने तो जीरो कर दिया। अंडरस्टूड? एंड बिकॉज आई एम मेकिंग, आपने कभी एक साधु को देखा है वो आपने कभी आपको बोला है, आपके हस्बैंड को बोला है यार दुकान बंद करके बैठ जाओ, कभी बोला है? कभी कोई साधु ऐसा नहीं बोलेगा। और यदि ऐसा साधु ने बोला ना तो साधु पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है कि क्या आपको श्रावकपना क्या है समझ नहीं आता है। उपासक दशांत सूत्र में महावीर स्वामी भगवान की वाणी सुन के आनंद श्रावक क्या बोलता है? आपने जो बोला है वही सही धर्म है, साधुपना ही सही धर्म है, और मैं ये पूरा विश्वास करता हूं आपके ऊपर के यही सही धर्म है। बट मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, मतलब मैं 100% शट डाउन करके दीक्षा नहीं ले सकता, इसलिए मैं श्रावकपना लेना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है? श्रद्धा 100% है कि जीरो होनी चाहिए, पर मैं कर नहीं रहा हूं। सुरेंद्र भैया, आई वॉन्टेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन। कई बार मैंने आपको देखा है कि यू ओवर एम्फसाइज अहिंसा, विच इज वेरी गुड। हिंसा प्रधान धर्म है, आपने बिल्कुल सही समझा है, मैं मना नहीं करती हूँ, बट कितना बोलना है, कितना पुश करना है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। आर यू क्लियर सुरेंद्र भैया? देयर इज अ लेवल। हाँ, मैं ये ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्या मुझे नहीं पता जीव हिंसा हो रही है? मुझे पता है ना। क्या मेरे को एक भी महाराज साहब बोल सकते हैं आशिमा जो तुम कर रही हो शट डाउन, शट दिस डाउन? हाँ, मैं बोलूंगी महाराज साहब आप अपना साधुपना पालो, मैं अपना श्रावकपना पालूंगी। श्रावक रिकॉर्डिंग कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है, बुक्स लिख सकता है, बाइंड करा के, जेरोक्स करा के, प्रिंट करा के लोगों को बांट सकता है, कैन डू ऑल दिस। ये सारा काम किसका काम है? श्रावक का काम है, साधु का काम नहीं है। आई एम डूइंग माई जॉब एज अ श्रावक। अंडरस्टूड? And sadhu cannot tell me not to do that or shut it down. He can't tell me shut it down. मैं बल्कि साधु, मैं कंचन भाई भी क्लास करती है ना, कंचन भाई भी क्लास करती है ना, तो पता है उनको। नहीं, मैं आपको जस्ट मैग्नीट्यूड बता रही हूँ कि श्रावक में ये सब अलाउड है। लोगों को क्या लगता है कि अरे देखो ना ये लोग तो करते हैं तो गलत है। नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि श्रावक को अलाउड है। बल्कि यदि साधु क्लास लेता है ऑनलाइन, मैं उसको जाके बोल सकती हूँ शट इट डाउन, बट अ साधु कैन नॉट टेल मी शट इट डाउन बिकॉज इट फॉल्स अंडर माय जुरिडिक्शन। अंडरस्टूड? और ऐसे करके भी I am doing nothing wrong and I am in moksha marg. I am aradhak, I am samyak drishti, and I am doing mahanirjara. Understood? By killing जीव, मैं मार रही हूँ जीवों को मोबाइल में,
लैपटॉप में कितने जीवों को मार रही हूँ सब कुछ करते हुए, स्टिल क्या मेरा सम्यक दर्शन, आराधकपना, मोक्ष मार्ग बंद हो गया? आर यू अंडरस्टैंडिंग? श्रावकपने को समझो और याद रखना, इस क्लास में यदि पूजा बैठी है, विनीता जी बैठी है, सुरेंद्र भैया बैठे हैं, शोभा जी बैठी हैं, और जितने भी लोग इस क्लास में बैठे हैं, सबका श्रावकपना अलग अलग है. What applies to Chanchal ji does not apply to Rekha ji. What apply to Rekha ji will not apply to Rajni ji. Why? Because Chanchal ji is governed by her श्रावक के 12 व्रत. और अब रजनी जी ने अपने जो श्रावक के 12 व्रत लिए हैं, वो चंचल जी क्यों फॉलो करे भाई? यदि रजनी जी को राइट 100% यदि उनको ब्रह्मचर्य में जाना है, why should चंचल जी go into that? राइट? द्रौपदी ने 5 हस्बैंड रखे, she is governed by that. ओके, 16 सतियों में उसका नाम है. How is she a सती? सती का मतलब होता है ब्रह्मचर्य में एडवांस लेवल के, 5 हस्बैंड के बाद भी. Why? So I am just trying to tell you, you are governed by your own श्रावक के 12 व्रत. इसलिए तो fill in the blanks में जो आप लिखोगे वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, वो आपका श्रावकपना बन जाएगा. तो रजनी जी, आप जब श्रावक के 12 व्रत लोगे ना, तब आपको दिमाग लगाना है कि यार ये लिमिट रखूं कि नहीं रखूं. और फिर क्या करना है लिमिट रखने के बाद? बस उस लिमिट्स को पालना है. आपको अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी है, और आपको चंचल जी की लिमिट्स को देख के ये नहीं बोलना है यार मैं तो उससे ज्यादा अच्छी हूँ. You don't have to look at other person's श्रावक के 12 व्रत. मेरे तो श्रावक के 12 व्रत इतने खुले हैं कि मेरे कोई चारित्र देख ले तो बोले यार ये तो क्या चारित्र, तो बहुत ही बेकार चारित्र पालती है. तो मैं क्या बोलूंगी? I am following my, I am not violating my श्रावक के 12 व्रत. अंडरस्टूड? एक बार कंचन आंटी ने मुझे बोला, आशिमा, ये कंचन आंटी ने 10 साल पहले मुझे बोला था कि एक बार है ना वो कहीं बैठ के, नहीं आंटी तो ट्रैवल अब्रॉड ऑल्सो, मतलब वो ना कहीं घूमने जाते हैं. तो आंटी कहती है हम लोग वो सैंडविच लेके बैठे हुए थे नाश्ते में खाना खाने के लिए, तो उसके अंदर ना वो टमाटर और खीरा कच्चा होता है ना, वो काट के डाला होता है ना, जैसे हम लोग खाते हैं तो कच्चा होता है, तो वो डाला हुआ था. तो अचानक सामने से एक लेडी आई और वो सैंडविच को खोल के बोलती है कि तुम कच्चा और टमाटर और खीरा खा रही हो. मतलब मुझे बोल रही है, मतलब कि कंचन आंटी को बोलने की कोशिश करिए कि तुम किस हाई लेवल की श्राविका हो और अभी भी सच्चित वनस्पति खा रही हो. तो मेरा सवाल ये था, आंटी आप उसको सुनाने का ना, वो लेडी को सुनाना था कि मेरे पचका नहीं है इसलिए मैं तो कर सकती हूँ, राइट? बट लोग क्या सोचते हैं कि इफ यू आर दैट हाई लेवल ऑफ सब कुछ कर रहे हो तो चारित्र भी उस लेवल का. भैया माय चारित्र इज गवर्न्ड बाय माय श्रावक के 12 व्रत. ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ, वेरी क्लियर. अपनी व्रत दूसरे पे दादागिरी मत मारो, ओके? बट यदि व्रत ले रखा है ना, उसको तोड़ना नहीं. आपने अरनक श्रावक के बारे में सुना था, आगम में कभी पढ़ा होगा पता नहीं. अरनक नाम का एक श्रावक था, बहुत रिच बिजनेसमैन था, सुपर रिच. वो बिजनेसेस करने पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग था सम्यक दर्शन में. तो वो जब एक बार बिजनेस करने के लिए पहले शिप्स में बिजनेस करने एक दूसरे कंट्री में जाते थे, तो वो जा रहा था, तो रास्ते में ना उसको एक देवता ने उपसर्ग देना चालू किया, और देवता ने ओशन में वो ला दिया, बाढ़ ले आया, और बोलता है कि मैं तो तुमको मार डालूंगा, सब कुछ किया. अरनक श्रावक बोलता है जो करना है कर, मैं सम्यक दर्शन से नहीं देखूंगा. तो जब देवता को रियलाइज हुआ कि यार इसका सम्यक दर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो उसको 2 कान की इयररिंग्स देता है, जिसको बोलते हैं 2 कुंडल देता है, इयररिंग्स देता है, राइट? अब देवता देता है तो वो गोल्ड एंड सिल्वर में काउंटिंग नहीं होती है, क्योंकि ये जो देवता का गिफ्ट है इज नॉट गोल्ड एंड सिल्वर. अरनक श्रावक ने देखा कि उसके श्रावक के 12 व्रत जो थे ना, डज नॉट इंक्लूड, इट इंक्लूड्स गोल्ड, सिल्वर, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, लॉट ऑफ थिंग्स, बट डज नॉट इंक्लूड देवता का दिया हुआ एनी ज्वेलरी, राइट? तो पता है उसको ये पता था कि मुझे ये जो 2 इयररिंग गिफ्ट में मिले हैं ना देवता से, मुझे डिस्पोज ऑफ, मुझे किसी ना किसी को देने पड़ेंगे. तो एक किसको देता है और एक पता है वो किसको देता है? तब मल्लीनाथ भगवान का केवल मतलब दीक्षा नहीं हुआ था, ओके? तो जो 19th नंबर या 17th नंबर की मल्लीनाथ जो तीर्थंकर थी ना, उस तीर्थंकर के पापा जिस कंट्री के राजा थे ना, अरनक श्रावक वहां जाता है और वो इयररिंग, 1 सेट ऑफ इयररिंग वो उसके पापा को दे देता है.
तो ऑब्वियसली पापा तो अपनी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, आप भी जो अच्छी अच्छी चीज लाते हैं अपने बच्चों को देते हो ना। तो मल्लीनाथ के पापा वो वन ऑफ द इयरिंग मल्लीनाथ भगवान को पहनने के लिए देते हैं। सो दैट इयरिंग वाज अरण्यक श्रावक का दिया हुआ दैट इयरिंग, जो एक स्टेज पे टूट जाता है, राइट। और टूट जाता है तो उसको कोई गोल्ड स्मिथ यानी कोई सुनार उसको ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि देवता का जो दिया हुआ है वो कैसे सुनार, वो गोल्ड का नहीं है, तो वो ठीक कैसे, वो ठीक नहीं होता है। तो राजा उसको कंट्री से बाहर फेंक देता है उस सुनार को, और वो सुनार जाके एक राजा को भड़काता है कि भैया तू जा और इस मल्लीनाथ से शादी की बात कर। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू द लिंक। मेरा सवाल ये है, अरण्यक श्रावक के पास 2 इयरिंग देवता ने दी, राइट। उसने क्या बोला, आई हैव टू डिस्पोज इट ऑफ बिकॉज ये मेरे श्रावक के व्रत के अंतर्गत नहीं आता, राइट। आप होते तो क्या करते, सोचो यार। हाँ, सब लोग शर्मा रहे हो, यू नो व्हाट यू वुड हैव डन, राइट पूजा। आई विल टेल यू व्हाट, I would have found ways to, manipulate my Shravak ke Vara Vrat, right? Would have been really tempted and would have worked hard on कैसे manipulate करूं और कैसे ये 2 earrings fit करूं मेरे में, है कि नहीं है? हाँ? But अरण्यक श्रावक ने क्या बोला? Nothing doing. Nothing doing. श्रावक के 12 व्रत is fixed. I am not going to increase it. Okay? So if I have got extra, I'm going to dispose it of. Okay? Be like अरण्यक श्रावक, व्रत भंग नहीं करना है चाहे कितना भी सुंदर चीज मिल जाए। ओके, कम वॉट में इतना सुंदर चीज पहन के भी क्या उखाड़ लोगे, बताओ ना। इतनी अच्छी ड्रेस पहन के इफ इट इज वायलेटिंग योर श्रावक के 12 व्रत, क्या कितने सुंदर लग जाओगे, राइट। इट्स नॉट वर्थ ब्रेकिंग द व्रत, राइट। आई न्यू समबडी जो हमेशा रात्रि भोजन त्याग करते थे, ओके। तो उसको कोई इनवाइट करने आया है कि आप मेरी बेटी की शादी में आना, तो उसने बोला मैं आपकी बेटी की शादी में आऊंगा। तो वो आदमी आधा घंटा कन्विंस कर रहा है उसको कि तुम है ना उस दिन रात्रि भोजन का त्याग मत करना, मेरी बेटी के शादी में खाना खाना है उनको, राइट। तुम उस दिन नहीं करोगे। तो आधा घंटा उसने उसको पकाया, तो जब वो माना नहीं तो मुझे आके बोलता है देखो आप ही समझाइए इनको, मेरी बेटी की शादी में आएंगे और खाना नहीं खाएंगे, ये कैसे चलेगा, उनको बोलना उस दिन नहीं करे। तो मैंने उस अंकल से पूछा, यदि उन्होंने उस दिन आपके यहाँ खाना खा भी लिया तो मोटे वो हो जाएंगे कि आप हो जाओगे, मतलब क्या फर्क पड़ जाने वाला है। हाँ, यदि वो खाए नहीं खाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बल्कि उसको नहीं खा के व्रत पालन करके ज्यादा खुशी मिले रादर देन उस दिन व्रत पार के खा के क्या मिलने वाला है उसको। मैंने कहा उसको उतनी खुशी व्रत करके मिल रही है तो ना खाने देना। नहीं मेरी बेटी की शादी है। मैंने बोला थिंक अबाउट इट, यू डोंट हैव टू पेस्टर अदर पीपल टू ब्रेक देयर व्रत। आर यू वेरी क्लियर? आप अपने श्रावक व्रतों में कितने दृढ़ हो ना, ये देखो। हाँ, अरण्यक श्रावक जैसे बनो। एक बार व्रत ले लिया तो ले लिया, फिर मेरी तरह मत बोलना कैसे मैनिपुलेट करूं और ये 2 इयरिंग्स को फिट करूं अपने श्रावक व्रत में। डोंट बिकम वीक, आई एम टेलिंग यू, डू नॉट बिकम वीक, ओके। अरण्यक श्रावक से हम कोई कम है? आगम में जितने भी वर्णन आते हैं बेस्ट श्रावक, उनसे हमको कम नहीं बनना है। हम 16 सतियों से कम नहीं है, ओके। श्रावक की एक पदवी है। श्रावक पना जब तुमको समझ में आ जाता है ना, तुमको साधु बनने की जरूरत नहीं है। श्रावक पने से भी तुम केवल ज्ञान प्राप्त करके तीसरे भव में मोक्ष चले जाओगे। महावीर स्वामी भगवान ने उपासक दशांग में 10 श्रावक का यही रिजल्ट बताया। मर के पहले देवलोक, फिर जो नेक्स्ट भव करेंगे मोक्ष, राइट। Why do you have to become sadhu? No. Why do you have to make everything zero? No, you don't have to make everything zero. No. कंचन आंटी को बोलो दीक्षा ले लो, आंटी क्या बोलेगी? बस जो मेरे को सेवा चाहिए ना वो चाहिए। यदि मेरे को ये सेवा नहीं मिलेगी ना, माय सिस्टम विल कोलैप्स। आंटी है टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ हर हेयर, शी हैज टू टेक केयर, शी हैज नी इश्यूज एंड लॉट ऑफ अदर इश्यूज। तो वो बहुत ध्यान रखती है, कहती है यदि साधु बन गई तो आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ माय बॉडी सो मच, मतलब माय सिस्टम विल कोलैप्स। शी सेज नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दीक्षा। तो क्या वो गलत हो गई? हम क्यों एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि जीरो करे? आपको कोई जीरो करने की जरूरत नहीं है। आर यू कन्विंस्ड अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टेल यू, राइट? तो जो जीरो कर रहा है ना, उसको ज्यादा उसको अप्रिशिएट करो कि निवृत्ति मार्ग में बहुत अच्छा है।
70-80 साल में जब आप ऐसी जीरो करोगे, हर चीज शट डाउन करोगे, अपरिग्रह में जाओगे, हिंसा से तो करोगे, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी, आप निवृत्ति मार्ग को अप्रिशिएट करोगे। पर 40-50 में करोगे तो मैं बोलूंगी प्लीज डोंट डू दिस, आत्महत्या। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, श्रावकपना समझा रही हूं, सबके श्रावक के व्रत अलग अलग है। वेरी क्लियर? लोग ये भी बोलते हैं वो साधु जो है ना, साधुपना नहीं पाल रहा है तो क्या हुआ, हमसे तो बेटर है। ऐसे भी आप लोगों में से कोई बोलता है? यदि ऐसा बोलता है वो भी गधा है। क्यों गधा है बताओ? क्योंकि साधु के रूल्स एक फिक्स्ड होते हैं। 5 महाव्रत इज अ बॉर्डर लाइन, उनको वो पालने ही होते हैं, उनको वो ऑप्शन नहीं है। ओके, बट हमको ऑप्शन है, हम कुछ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सो साधु हैज टू डू। यदि वो 5 महाव्रत नहीं पालता है तो उसका साधुपना इज 0, तो वो न श्रावक है न साधु है, वो कहीं भी नहीं है। और यदि मेरे श्रावक के बड़े बड़े आगार हैं और पर मैं श्रावक पने के अंदर हूं तो मेरी भी पदवी है। अंडरस्टूड? महावीर स्वामी भगवान से उत्तराध्यान सूत्र में पूछा गया, आगम को पढ़ने से जीव को क्या लाभ होता है, मतलब आगम पढ़ने से। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि वो जीव तीर्थ का आलंबन प्राप्त करता है। तीर्थ का मतलब क्या होता है? एनीबडी व्हाट इज तीर्थ? तीर्थ का आलंबन। श्रावक श्राविका साधु श्राविका साध्वी। साधु साध्वी। वेरी गुड। 4 कैटेगरीज है, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका। इसका आलंबन मिलता है, मतलब यू इधर इधर इन चारों में से तुम एक में चले जाते हो। और जब तुम एक में चले जाते हो ना, वो तीर्थ है, वो तीर्थ का काम है तुमको तारना। तीर्थ का मतलब क्या होता है? जिससे तीरा जाता है, वो तारेगा तुमको, वो तुमको तैरना नहीं है। तुमको जाके इन चारों में से किसी में भी एक में बैठना है, या तो साधुपने में बैठो या श्रावक पने में बैठो। बैठ जाओगे बस, बैठे रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो साधुपना समझो, और साधु या तो मतलब हम लोग श्रावक हैं इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, श्रावकपना समझो, श्रावकपना पाल के बैठो और कुछ मत करो। जितना टाइम, जितने साल आपकी उम्र बाकी है, 40, 50, 60, 80 साल, जितने साल उम्र बाकी है, श्रावक पने में रहो, आराधक होके मरो। मरने के बाद वक्त हो सके तो जितना पुद्गलों से आसक्ति नहीं, आत्मरमण में रह के, 5 पदों में रह के संथारा सहित मरो। दैट इज ऑल आई वांट यू टू डू। इन दैट केस ऑल्सो तीसरे भव में मोक्ष आ सकते हो, मैक्सिमम 15 भव यदि आराधक हो तो, राइट? श्रावकपना समझ में आ रहा है सबको? हाँ? Why my answer changes for everybody? My answer will change because I balance Shravak Charitra. Okay? मान लो रजनी जी बोलती हैं कि भैया आज से ना मेरा खाना बनाने का त्याग करना चाहती हूँ, मैं क्या बोलूंगी? आपके घर में जितने हैं ना, पहले लोगों को बुला के लेके आओ। I will ask them, will you feed her? Will you ensure that somebody is there to cook for her? I will ask them. Okay? आज सोचना कि मैं श्रावक के अंतर्गत मेरे लिए क्या करने योग्य है। यदि 40 साल के हो तो पैसा कमाने की भी जरूरत है, अमीर बनने की भी जरूरत है, राइट? स्टेबल बिजनेस करने की भी जरूरत है, आगे चल के अपने बच्चों को भी बिजनेस में सेटल करने की जरूरत है। एक लेडी मेरी क्लास में आती थी, मैं 2-3 एग्जांपल देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। एक लेडी मेरे पास आई, मुझे बोलती है कि वो अच्छा धर्म कर रही थी, समझ भी रही थी, मुझे बोलती है मेरा बेटा ना अभी नया नया बिजनेस में घुसना चाहता है, और वो जो बिजनेस करना चाहता है ना, वो ऐसा कुछ काम है जिसमें बहुत हिंसा इन्वॉल्व है, मतलब वो है, राइट? मे बी ही वांटेड टू गो इनटू एग्रीकल्चर, और आजकल वो समथिंग लाइक दैट, वो आजकल चल रहा है ना ऑर्गेनिक एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? तो उसने बोला कि मैं तो अपने बेटे को मना करूँ ना। मैंने कहा व्हाई? टेल मी, शुड यू टेल योर ओन? मैं उसको, उस लेडी को क्या जवाब दूं? शुड ही टेल अपने बच्चे को कि वो न करे? आंसर दीजिए। मैंने उसको बोला, लेडी को, आपको मोक्ष में जाना है ना, आपको कर्म बंद कम करने हैं ना, आप कर रहे हो ना? उस बेटे ने बोला कि मुझे मोक्ष मार्ग में जाना है, मुझे कर्म बंद कम करने हैं, उसने बताया नहीं बोला है ना।
क्या पता उस बच्चे के पास और कोई पैसा, मतलब बिजनेस बच्चे भी बहुत दिमाग लगाते हैं ना करने के लिए, 10 होते हैं, तो पैसा कमाना कोई आसान दिखाई देता है? उसको जो चीज समझ में आ रही है वो करना चाहता है तो करने दो, कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, यदि आप नहीं करने दोगे और उसने सोचा कि अरे मम्मी ने मना किया और वो नहीं करता है, आगे जाके वो बिजनेस में सेटल नहीं हो पाता है, वो किसको गाली देगा? मम्मी को देगा ना। मैंने कहा भैया एज अ मार्गानुसारी he needs to financially be independent also ना at some point in time, right? मैंने कहा प्लीज डू नॉट इंटरफियर सो मच। नहीं, बच्चों को जाके सुना रही हो, पता है जो तुम बिजनेस कर रहे हो उसमें बहुत कर्म करते हैं, डोंट डू दिस यार। आर यू क्लियर ऑन दिस? आप में से कितने लोग अपने बच्चों को जाके फ्री में एडवाइस देते फिरते रहते हो कि श्रावक को क्या करना चाहिए? फ्री में दे रहे हो? अपने रूल्स अपने पहले खुद फॉलो करो। बच्चे आके पूछते हैं, बच्चों को बोल सकते हो बेटा मैं जैन धर्म पढ़ा सकती हूँ, तुमको पढ़ा दो। यदि वो आके पूछते हैं तो राय दे सकते हो, बट प्लीज डू नॉट टेल देम टू डू एवरीथिंग जीरो। वो साधु नहीं बन रहे हैं। ओके, वो पैसे नहीं कमाएंगे तो कैसे अपने बीवी बच्चों को देखेंगे बताओ? आर वी वेरी क्लियर? शोभा जी आपको धर्म समझ में आ रहा है? श्रावकपना, हाँ, जाके सबको एडवाइस नहीं देना होता है। नहीं नहीं, जीरो करो जीरो करो, इसमें तो हिंसा है। अरे भाई किसमें हिंसा नहीं है बताओ? साधु भी यत्ना करता है और यत्ना करते हुए कर्मबंध नहीं करता है, ऐसा 10वीं कालिक के अध्ययन में बोला गया, ठीक है, चौथे अध्ययन में, कि यत्ना करता हुआ जीव साधु भी कर्मबंध नहीं करता है। भगवान ने ये नहीं बोला कि वो जीवों को मारना जीरो कर देता है। क्यों नहीं कर सकता है? तुमको पता है केवली भगवंत और तीर्थंकर भगवंत भी जीवों को मारना बंद नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये वर्ड जीरो क्यों नहीं होती है? वो कोशिश करते हैं। वाई पूजा? व्हाट वाज द लॉजिक? ब्रीदिंग स्टार्ट है ना आंटी, तो ब्रीदिंग से भी। वेरी गुड। जैसे ही मूवमेंट करोगे अचित वायु उत्पन्न होगी, सचित वायु मरना चालू हो जाएगी। सो कई जीव तो ऐसे ही मरते हैं, जिसको बोलते हैं पड़ी वायु बोलते हैं। इसका मतलब जिनको बचाया ही नहीं जा सकता है। वैसे जो जीव होते हैं ना, वो तीर्थंकर भगवान से और केवली भगवान से भी मरते हैं। वो केवल ज्ञान में देख रहे हैं, फिर भी उनको बचाया नहीं जा सकता है, वो तो जीव मर ही रहे हैं ना। तो दे कैन ऑल्सो नॉट शट डाउन। ओके, तीर्थंकर और केवली भगवान की बात कर रही हूँ। साधु की तो बात छोड़ो, साधु भी बचा नहीं पाता है, इसलिए वो यत्ना बोल दिया भगवान ने। यत्ना जब करोगे कर्मबंध नहीं होंगे। भगवान ने ये नहीं बोला कि हिंसा जीरो करो, ये नहीं बोला। क्या बोला? लुक एट द वर्ड्स, तुमको जीवों को बचाना है। इफ यू फेल इन प्रोटेक्टिंग देम एंड दे स्टिल डाई, तुमको कर्मबंध नहीं होंगे बिकॉज यू डिड योर बेस्ट इन डूइंग यत्ना। आर यू क्लियर? हाँ, तो श्रावक की तो बात ही छोड़ दो, बच्चे कैसे पालोगे? अगेन, यदि आपको दीक्षा लेनी है, आप सब कुछ जीरो कर सकते हो, देन गो अहेड, फिर मैं मना नहीं करूंगी। दीक्षा नहीं लेनी है, चुप करके जितना कर रहे हो ना उसमें मिनिमाइज करो, उपयोग रखो, यत्न करो, दैट्स ऑल यू कैन। ओके, परिग्रह में भी जीरो नहीं करना है तुमको। ओके, मैं 2 बार ऐसे कर चुकी हूँ। एक बार मेरे को बहुत परिग्रह की क्रिया, बहुत पहले की बात बता रही हूँ। आई डोंट वेयर सूट्स, आई जनरली वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स, राइट? सो मेरे पास सूट ऐसे कहीं पड़े रहते थे, यार यूज तो करती नहीं हूँ, अच्छे भले कपड़े थे। मैंने बोला यार, अचानक मेरे को परिग्रह वाला था ना, वो क्रिया लग रही है, क्रिया लग रही है, उठा के मैंने अपने मेड सर्वेंट्स को दे दिया। थोड़े दिनों के बाद पता लगा वहां मारा सा आ गए। I was like, where is my suit collection? And I realized, bloody, I had like not even 10. I had to go to the market to pick up 5. Can you? हाँ? फिर मैं सोच रही थी यार, तेरे को चढ़ गई थी। हाँ? तब मैंने रियलाइज किया, you don't do such experiments. वैराग्य होता है ना, तो उसको थोड़ा टिका के रखो, यू नो, वैराग्य टिकेगा नहीं। नहीं, तुम्हारा वैराग्य चढ़ता है, तुम दे दू के बैठ जाते हो। डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। ओके, हर चीज की यूटिलिटी होती है। ज्यादा एंथुजियाज्म में आके दे दू के काम मत खत्म करो। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर विद श्रावकपना। आपको यदि श्रावकपना पे और क्वेश्चन मार्क करने हैं तो पूछ लेना। आई एम कंक्लूडिंग द पॉइंट कि आगम में जो चीज को यस बोला है, जैसे मैंने बोला औदारिक शरीर अच्छा है कि बुरा है, मैं यस अच्छा भी 10 आर्ग्यूमेंट दे सकती हूँ, बुरा है वो भी मैं 10 आर्ग्यूमेंट दे दूंगी, राइट? आप मुझे बोलोगे खाना अच्छा है कि बुरा है, मैं 10 आर्ग्यूमेंट खाने पे भी अच्छे दे दूंगी कि खाना बहुत जरूरी है।
और नहीं खाना पे भी मैं 10 आर्ग्यूमेंट आगम से ही निकाल के तुमको दे दूंगी। हर चीज पे मैं प्रोज एंड कॉन्स दे दूंगी कि आगम इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को आप किस एंगल से यूज करते हो इन दैट सिचुएशन इज डिपेंडेंट ऑन यू। इज दैट वेरी क्लियर? आपको यस में लेना है तो यस में लो, नो में लेना है तो वो वाले यूज करो। हाँ, बट लोगों को क्या लगता है बस 25 देश आर्य, तो भैया 25 आर्य देश में से कितने लोग 7वीं नरक में जाते हैं? नरक में कभी नहीं गए कोई? हाँ, गए हैं? फिर उनको फिर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं खड़ा करते कि भैया ये तो आर्य देश से आप नरक में कैसे चले गए? हाँ, त्रिपुष्ट वासुदेव भी तो आर्य क्षेत्र का था ना, आर्य क्षेत्र में पैदा हुआ था ना, मर के 7वीं नरक में गया। मेरा सवाल था आर्य क्षेत्र से कैसे नरक में गए? वो तो बड़ी अच्छी चीज है आर्य क्षेत्र। समझ में आ रहा है? सेम आगम में दोनों एंगल से तुम बोल सकते हो, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है, निकांतवाद एंगल चेंज हो रहा है, और दूसरा है श्रावक को देख के श्रावक पने की क्या रिक्वायरमेंट है वो देख के आंसर्स चेंज। अंडरस्टूड? दैट डिसाइड्स सम्यक दर्शन। माय प्रेजेंटेशन आई एम क्लोजिंग बिकॉज आपको यदि ये 3 चीजों में बैलेंस करना आ जाएगा ना तो आपको व्यवहार सम्यक दर्शन समझ में आ जाएगा, और व्यवहार सम्यक दर्शन आ जाएगा ना तो आप वैसे तो विनय करते ही हो, सुदेव सुगुरु सुधर्म का जैन धर्म का सब कुछ करते ही हो, तो जब विनय करोगे ना इतनी जबरदस्त निर्जरा होगी, इतनी जबरदस्त निर्जरा होगी कि मिथ्यात्व के कर्म हटेंगे और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं निश्चय सम्यक दर्शन स्पर्शना। ओके, पर व्यवहार सम्यक दर्शन is not a fixed thing, is not fixed thing। इसीलिए सम्यक दर्शन is so damn difficult, so damn दुर्लभ। क्यों difficult है? ये 3 बैलेंस लोगों को श्रावक पना नहीं समझ में आता, व्यवहार श्रावक पना नहीं समझ में आता, निकांतवाद नहीं समझ में आता, व्यवहार सम्यक दर्शन के जो देखने के तरीके, सही तरीके, अभी कौन सा तरीका यूज करूं वो समझ नहीं आता, तो निश्चय सम्यक दर्शन कैसे आएगा बताओ? Are you very clear? But you can achieve it, क्योंकि 180 क्लास में ना आप लोगों के पास सारा मटेरियल है आपके सिस्टम में व्यवहार सम्यक दर्शन को ऑपरेट करने के लिए। नहीं है तो कॉल मी अप, I'll guide you, always there to guide you। Bring any issue and I'll tell you how these 3 things can be aligned। मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने आपको पहली बार बताया था, वो उसकी सास 10 साल पहले मर गई थी। वो अपनी सास को अभी भी गाली दे रही थी कि मेरी सास ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। तो मुझे ये पता था कि ये गलत एंगल है देखने का, राइट? मुझे ये पता लग गया, और ये सब बातें उसने मुझे समायिक में बोली थी, बट सही एंगल क्या है मुझे समझ में नहीं आया। मैं घर आके 1 हफ्ता लगा, महावीर स्वामी भगवान, आई नो शी इज रॉन्ग, शी इज नॉट लुकिंग एट द थिंग, सम्यक तरीके से नहीं देख रही है इस इशू को, कैसे देखना चाहिए। 1 हफ्ते में when I figured it out, I did her presentation, उसके बाद उसको उस इशू पे कषाय नहीं आए। So it's not easy understanding what इसमें देखने का सही तरीका क्या है। तो भगवान से हेल्प लो, महावीर स्वामी भगवान will help you, I will help you, Kanchan aunty can help you, anybody who understands Shravakpana will help you। sadhus might not be able to help you। साधु श्रावकों को काफी चीजें गाइड नहीं कर पाते हैं। they are supposed to keep their mouth shut on certain issues। उनको बोलते हैं मौन व्रत लेने के इंस्ट्रक्शन है। महावीर स्वामी भगवान ने बोला साधु को मौन व्रत पचक लो यदि ऐसी कोई बात होती है। तो ऐसे आंसर्स आप श्रावक लोगों से पूछो, कंचन आंटी से पूछो जो दूसरे श्रावक है, मुझसे पूछो, किसी से भी पूछो। अंडरस्टूड? Any more questions? Pooja, did you have a question? You had a hand raised. I got my answer. You got your answer. Anybody else have questions? So I hope आप और मैं आगम के रहस्यों को जान के, आगम पढ़ने का क्या फायदा है, तीर्थ का आलंबन मिलता है। आप और मैं
आगम की ही स्टडी कर रहे हैं, आगम से निकाली हुई चीजें ही मैं आपको सिखा रही हूँ। ओके, ये जो श्रावक के मार्गानुसारी और श्रावक के गुण, ये जो मैंने आपको बोला ना, तिंगुलियापुर के श्रावक का भगवती सूत्र में शतक 2 उदेशक 5 में है, उवाई सूत्र में भी इसका वर्णन है। उसमें उपात होता है, उपात मतलब कौन मर के कहाँ तक जाता है, उसको बोलते हैं मर के कहाँ तक जाता है। तो श्रावक के लिए आता है कि श्रावक मर के 12वें देवलोक तक जाता है। वो वाला जो चैप्टर है ना, उसके अंदर श्रावक का जो वर्णन है ना, उसके अंदर स्टार्टिंग के मार्गानुसारी के गुण है, बाद में श्रावक के गुण है। वहां से भी आप देखोगे, आपको रियलाइज हो जाएगा श्रावक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्गानुसारी एंड श्रावकपना, बोथ टुगेदर। और उसमें भी मार्गानुसारी इज मोर इम्पोर्टेंट। when you have finished all your work of marganusari, then you do श्रावक वाला जॉब। ओके, सो ये चीज की प्रधानता को समझो, और आप में से सब लोग श्रावकपना अच्छे से पालो, और श्रावकपना पाल के, सम्यक दर्शन सहित श्रावकपना पाल के जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाओ। दैट इज ऑल आई विश फॉर यू ऑल। जय जी। जय जी।